Good evening, a very good evening to our Master Dr. Samuel Henneman sir, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our all respected mentors and IHF family members. तो आज का बीसी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि जो अपकमिंग मई मंथ है उसमें हम दिल्ली में सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जस्ट अभी प्लानिंग कर रहे हैं, 5-7 दिन में, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस को बताइएगा, दोस्तों के साथ आइएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर भीवा जैन मैम ने अपना एक बहुत ब्यूटीफुल केस प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर भीवा जैन मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। आप म्यूट हैं मैम। थैंक यू सर फॉर द वार्म वेलकम। माय और प्लेजर मैम। फैमिली में आज होली के दिन मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिला, जी सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और मैं आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा परेशान करती रहती हूँ, पर जी जी, कोई अपना हक बात समझ के कर लेते हैं हम। नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। यस मैम, ओवर टू यू। ठीक है सर, मैं स्टार्ट करते हैं विद ग्रैटिट्यूड टू आवर मास्टर्स। और केस तो सबने सुना ही है, तो एक बार रिपीट करूं क्या शॉर्ट में, कि या हम सीधे एनालिसिस की तरफ चलें? मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। मैम आप बोल दीजिए एक बार शॉर्ट में अपने से। हाँ हाँ, जस्ट एक बार मैं केस का बता देती हूँ। तो एक छोटा सा, मतलब केस ऐसे काफी लंबा है, लेकिन उसको शॉर्ट में मैं बता देती हूँ तो सबको एक आइडिया हो जाएगा। जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए एक रिवीजन, वो उनके लिए भी हो जाएगा। तो ये 15 इयर्स की लड़की है, और ये मेरी फ्रेंड की ही डॉटर है, मेरी स्कूल फ्रेंड है उसकी मदर। तो ये वेकेशन में हमने लिया है, तो क्लिनिक में लिया हुआ केस भी नहीं है, हम बाहर मिले हैं, वहीं बैठ के हमने लिया है। इसका भाई भी साथ में आया है, और बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, अच्छे से तैयार होके आई है, और मम्मी के पास एकदम चेयर पे बिल्कुल मम्मी को चिपक के ऐसे बैठी है। और भाई इसका थोड़ा शैतानी करता रहता है, तो बीच बीच में उसको समझाती भी रहेगी, संभालती भी रहेगी, वो उसका चल रहा है, लेकिन प्यार से उसको मना कर रही है कि भाई नहीं करना है ऐसा। अब इसकी मदर ने बोलना शुरू किया कि इसको जब से मतलब मेंसेस आए हैं तब से इसका ठीक नहीं था पहले तो डॉक्टर से मतलब बात की इन्होंने, गायनिक से, तो उन्होंने कहा कि सेटल होने में, मेनार्की के बाद सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उनका ठीक है। पर जून 23 से वो बोल रही हैं कि इसके मेंसेस तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गए हैं, बिल्कुल कुछ ठीक से चल ही नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम ऐसे कुछ हो रहा है, मेडिसिन देते हैं तो आ जाता है, और बाकी नहीं। और फिर मतलब यूएसजी में भी पता चला कि इसको पीसीओडी है। तो उस समय क्या हुआ, तो ये बोली इनके फादर इन लॉ, मतलब पेशेंट के दादाजी, वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बोली मदर की मेरा ध्यान पूरा उधर था, मैं इस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, और ये सारी चीजें, और उसके बाद से बच्चे मतलब उसके बाद से इसका थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम ये चल ही रहा है तब से। ये केस मैंने जनवरी 24 में लिया है। और फिर उसके बाद में फिर इसको पूछा कैसे, क्या पढ़ाई में क्या है, तो ठीक है, अच्छी है। तो मतलब कितनी अच्छी है, कितने मार्क्स वगैरह आते, तो बोलती है हाँ 70-71 इतना तो आ जाता है, 65-70 ऐसा। मदर का कहना है बहुत ही अच्छी है ये है, और स्कूल में बहुत अच्छी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में भी मम्मी का कहना है बहुत अच्छी है। और इसको पूछा आगे का क्या सोचा है एम्बिशन, तो वो बोलती है कि अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है, 10th के एग्जाम्स में जैसा होगा उसके हिसाब से डिसाइड करेगी।
आगे कोई स्ट्रीम का भी नहीं सोचा है। और मतलब क्या क्या चीजें ये कर लेती है एक्स्ट्रा करिकुलर में पूछा तो पार्टिसिपेट ये करती है बट कम करती है, सोलो प्रेफर नहीं करती, ग्रुप में ज्यादा जाती है, ऐसा इसका है। तो और सारी जो है कहानी मदर ही बोलती जा रही है। फिर मैंने उसको पूछना शुरू किया तो मदर को मुझे बीच में रोकना, तब भी मदर आंसर करने जा रही थी तो मैंने उसको रोका कि भाई इसको भी बोलने दो। तो क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो सब पूछा था। और साइकिलिंग वगैरह क्यों नहीं, एक्सरसाइज और ये सब नहीं होती, इसकी मदर ही बता रही है ये भी। तो क्यों नहीं होती, तो वो है कि ये बताती है कि रोड पे मतलब डॉग्स और उनसे इसको डर लगता है, कुत्ते अगर आ जाते हैं उनसे इसको डर रहता है, इसलिए ये नहीं जाती। तो अब क्या किया है इसने, साइकिल चलाना बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल जाती ही नहीं है। और मदर का कहना है कि भाई हमारा घर ही ऐसी जगह है मेन रोड पे कि हम बच्चों को अकेले छोड़ ही नहीं सकते हैं। भाई कॉलोनी के अंदर हो तो वो गलियों में फिर भी चला के सीख लें, पर एकदम मेन रोड है, इतना ट्रैफिक है। और ऐसे है कि इतने मतलब होटल्स और जो एक्चुअली टूरिस्ट प्लेस है ना वो, तो वहां पे बोले स्पॉट्स तक जाने का रास्ता वो सारा यहीं से होके हमारे घर के सामने से ही होके जाता है, तो फिर हम बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं पाते हैं। ये इसका है। अब ग्रुप फ्रेंड्स वगैरह का पूछा है तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नहीं है। और क्यों नहीं है तो मतलब ये ज्यादा उसमें बोलती ग्रुप्स में तो एडजस्ट हो नहीं पाते हैं ना, ज्यादा ग्रुप में कहाँ पहले से, और बहुत ज्यादा ये किसी को कुछ ज्यादा बोलती भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका। ऐसा है ये बच्ची का। और बाकी मदर कह रही है अच्छा ही कर रही है सब जगह से। मतलब मदर से मैंने पूछा एक चीज जो तुम्हें इसकी बहुत अच्छी लगती हो और वो बताओ, और एक चीज जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये बदल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बदल जाए उसके लिए मदर ने बोला कि ये लेजी है, मतलब जल्दी से कुछ करती नहीं है। तो थोड़ा सा हंसी बच्ची, फिर बोलती है मैं करती तो हूँ, कर तो लेती हूँ। और मैंने इसको पूछा था कि यहीं पे कि फिर तुम्हारा अगर कोई बात तुम्हें कही जाए तो तुम इजीली मान लेती हो या नहीं मानती हो, तो मान लेती हूँ, ऐसा मदर का कहना है। हाँ पसंद का काम है तो ठीक है, जो पसंद का नहीं है वो करा के देखो, ऐसे बोला उन्होंने। और जो एक चीज जो बहुत अच्छी है तो बोलती बहुत केयरिंग है ये, अगर मुझे कुछ हो जाए, ऐसा कुछ होता है, मैं डाउन हूँ, कुछ मुझे दिक्कत हो गई है, परेशान है, बीमार है, कुछ है, तो पता नहीं इसमें कहाँ से शक्ति आ जाती है, तो ये बहुत ही बढ़िया करती है, इसकी नारी शक्ति जाग जाती है, ऐसा उसकी मदर ने कहा। अदरवाइज तो ये बहुत लेजी है। और वो बेटी को मैंने बीच में एक जगह क्वेश्चन पूछा था कि तुम किससे ज्यादा अटैच्ड हो, मदर से या फादर से, तो इसका कहना है कि खुद से। और इसको मैंने इसकी मदर को मैंने जब मदर स्टोरी सुना रही थी तो मैंने इनको पूछा था कि मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह इनका साथ में ही रहते हैं, तो मैंने कहा वो बहुत पैम्पर करते होंगे ऐसे, है ना, तो वो मदर हंसी, नहीं नहीं हम ही ज्यादा करते हैं, मतलब पेरेंट्स इसके ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, ऐसा मदर का कहना है। फिर बोलती हमें गिल्ट भी आता है कि भाई हम क्यों, कई जगह लगता है कि हमें इतना कंफर्ट नहीं देना चाहिए बच्चों को, इतने कंफर्ट में तो कैसे उनका डेवलपमेंट होगा ये। और पर बहुत जगह ऐसा है कि हम छोड़ भी नहीं पाते हैं, तो ऐसा ही है, ऐसा करके वो बोली है। सो मेन पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं कि इसके अब कोई अपना एनालिसिस देना चाहेगा। सबने बहुत बढ़िया किया है, पार्टिसिपेशन अच्छा रहा। जी मैम। जी ऐड कीजिए प्लीज। अरे क्या बात है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है? सब होली में बिजी है क्या आज? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल करेंगे। स्टार्टिंग का जो पहला स्टेप रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। हाँ सर, ये तो होता ही है, हम पहले स्टेप पे ही सोचते हैं, एक बार सब शुरू हुए तो फिर तो लंबी चलेगी ट्रेन। जी जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
हैप्पी होली आपको और सभी को। मैम मैं अपना एनालिसिस सबसे लास्ट में लूंगी। जी मैम बिल्कुल। जी बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी ऐड कीजिए सभी। बताइए जल्दी, फिर मैं मेरा एनालिसिस दूंगी। आज छोटी सी पीपीटी भी बनाई है मैंने, और हम शंकरन सर का भी पढ़ेंगे। कुछ मैं निकाल के रखा है उसमें से भी, तो कुछ। बोलिए बोलिए किरण पाटिल सर। हैप्पी होली सर, सबको हैप्पी हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं। आपको भी। मैं रूबिक वाइज जाता हूं सर। तो जी ये केस में थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा हुआ है कि वो लड़की मदर के साथ में बैठी है, तो मैडम ने बोला अभी वो मदर से चिपक के बैठी है। हम्म। सही है ना मैडम? चिपक के हाँ बैठी है ना? बिल्कुल, मतलब सटा के एकदम चेयर को बिल्कुल मदर के सटा के बैठी, हाँ, चिपक के मतलब एकदम पूरा ऐसे नहीं हो गई, पर हाँ चेयर एकदम मदर के पास सटा के रखी है उसने अपनी। टिमिडिटी है फिर। तो ठीक है इसमें सर। अलग अलग एंगल आ रहे थे, कंफ्यूजन इसलिए सब लोग क्यों नहीं बोल रहे, तो दो तीन रेमेडीज में कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए बोल नहीं रहे। टिमिडिटी हाँ। भी लग रही है। दूसरा आपने हम्म। जो एंगल पेरेंट वाला बोला कि हम इसको बाहर, वो डॉग्स का या रोड पे है, रोड पास में है तो बाहर जाने नहीं देते, तो सबके दिमाग में ये आ रहा है कि एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन है क्या। तो हम्म। तो टीम, और वो उसका एग्जाम वगैरह या स्कूल का स्टडी स्टडी में उसको मतलब स्टडी के टाइम डिफिकल्टी आती है, या स्टडी के स्ट्रेस के बाद उसको मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो रूब्रिक वाइज मैंने ऐसे लिया है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन। अगर ये हम्म। पेरेंटल प्रोटेक्शन लेते हैं तो फिर उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव, उसको ठीक बाहर है। घूमना अच्छा लगता है, अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, वो उसके हम्म। मदर की केयर करती है तो केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट। हम्म। उसको हर आंसर में आपको उसने यस और नो, दोनों दोनों हर आंसर, तो जो आंसर, ये चीज हाँ भी है और ये चीज नहीं भी, तो आप बोल रहे थे एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल हम्म। मुझे तो याद नहीं, लेकिन मतलब हर आंसर में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड। हम्म। मैं डिप्लोमेटिक भी सोचा था, लेकिन डिप्लोमेटिक छोड़ दिया कि वो छोटी लड़की है, हम्म। वो डिप्लोमेटिक का आंसर नहीं देगी, तो हम्म। कंफ्यूजन ऑफ माइंड है उसमें। और आपने हम्म। पूछा था फादर के साथ उसका कैसा, और गुस्से का कुछ तो पूछा था, तो एक्सप्रेस करती है कभी नहीं करती, ये भी आंसर ऐसा था, दोनों हम्म। टाइप में जाता है। तो इस इसलिए मैंने भी एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ कैन नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ लिया है। वो डॉग ठीक का है। जो उसका फियर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है बराबर, आप बोलिए। हाँ, वो डॉग का फियर, जो बाहर वो डॉग्स, कभी वो साइकिल पे गई होगी तो वो डॉग पीछे पड़े है, तो डॉग का फियर है, फियर डॉग जॉब लिया है। हम्म। इंट्रोस्पेक्शन एक रूब्रिक लिया है मैंने, लेकिन मुझे अभी वो किस चीज की वजह से लिया है याद नहीं है। ऑब्स्टिनेट है, हम्म। उसने बोला, उसकी मदर ने बोला हम्म। है एक चीज, कभी सुन हम्म। लेती है और कभी कुछ कर, आप करके तो दिखाओ, ऐसा कुछ तो बोले आप, उससे करके तो दिखाओ उसके मन के खिलाफ, तो शायद हाँ। इसका मतलब वो करती नहीं होगी। हाँ। वो ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन लिया है और रिजर्व्ड है वो, कोई आप शुरू शुरू में आपकी बात उनकी मदर से चल रही, तो कुछ बातें हम्म। बताती है, कुछ बातें छुपाती है। हम्म। और उसकी मम्मी ने ये भी बोला था कि वो स्कूल के बच्चे बुली कर रहे थे, तो उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस दिया था कि कुछ नहीं, हम्म। तो ये कावर्डाइस है। हम्म। तो मैं वो इंट्रोस्पेक्शन वाला रूब्रिक में कट कर डालता हूँ। और उसने है ना, ठीक है। खुद किससे किससे प्यार करती है क्या पूछा आपने, तो वो खुद से बोली है ना, दैट इज हम्म। सेल्फिशनेस लगा मुझे अच्छा। अभी। हाँ, इनोसेंस भी हो सकता है, इनोसेंटली बोली हाँ। होगी, तो वो इन्हें सेल्फिश हम्म। लिया है। तो मैम, मेरी पर्ल साथी है,
फिर हम्म। कैलकारिया आ रही है, फिर लाइकोपोडियम आ रही है और फिर सिलिशिया आ रही है। ठीक है सर। पर सर सेल्फिश जैसा टोन था क्या उसका? उसने जब बोला ना खुद नहीं, से, तो खुद से हाँ, नहीं बोलने के नहीं, साथ वो हंसी भी है ना? यस यस, इनोसेंसी लगती है फिर, हाँ, इनोसेंस। और वो हंसी उसकी ना कुछ अलग थी। उस हंसी को उस टोन को आपने ध्यान से सुना है? वो कहीं पे भी अगर सेल्फिश होगा तो वो हम्म हंसी में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस और वैसा लगेगा ना, उसमें एक खुद हम्म। को कुछ समझ रही है। वो हंसी में वैसी बात थी क्या वहां पे कि मैं नहीं कुछ हूँ? नहीं, उसको नहीं थी सुनने ना? के लिए फिर बहुत है ना कनिंग होना पड़ेगा। उतना कनिंग नहीं हुआ हूं मैं। तो अभी एक बार अभी आपसे ये स्टडी करने के बाद फिर से सुनूंगा मैं, कैसी हाँ, हंसी मैं है। आज छोड़ दूंगी, आज नहीं डिलीट करूंगी, कल डिलीट करेंगे। यस तो यस जिसको भी बाद में केस सुनना है वापस सुन लीजिए, उसके टोन यस पे थोड़ा सा ये जो बहुत जगह हंसी है वो बच्ची की थोड़ी थोड़ी सी यस हंसी है बहुत जगह। यस मैम। उस हंसी से सेल्फिश वाला तो मतलब खुद को कुछ समझेगा ना, मैं भी कुछ हूँ, यस 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 है ना, मेरी मेरी आइडेंटिटी कुछ है। यस तो यस। उसकी हंसी में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आपने कंफ्यूजन ऑफ माइंड लिया तो कॉन्फिडेंट होगी क्या ये बच्ची? नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंटली है नहीं, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, हर चीज यस बिल्कुल। नो यस नो यस नो है। एम्बिशन हाँ भी नहीं है ना, एम्बिशन पूछा तो वो शुरू में ही एम्बिशन नहीं बोली है, तो अभी हाँ। सोचा ही नहीं उसने क्या करना है क्या नहीं है। यस, यस यस मैम, बराबर है। ये चार रेमेडीज आ रही है। हाँ, अगर उसमें से भी, एनालिसिस आपका बहुत अच्छा है सर, रूब्रिक थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, यस मैम, सीखते हैं यस मैम आपसे, थैंक यू मैम, है ना, थैंक थोड़े यू। से ऊपर नीचे हो गए। बाकी आपने थोड़ा समझा अच्छे से बच्ची को। ठीक है मैम, अभी कौन? थैंक यू। नेक्स्ट, अभी आइए, फटाफट फटाफट बोलेंगे ना तो फिर बाद में मजा आएगा और समझेंगे हम इसको। किरण सर, एक छलनी लेके आओ, छलनी। उसमें से ऐसा रूब्रिक है ना, डालते जाओ। सर क्या क्या लाने का? छलनी छलनी लाओ। चाय गालनी, चाय चाय। गालनी, हाँ हाँ, गालनी हाँ। लाएंगे ना अभी, धीरे धीरे गालनी लाके थोड़ा रूब्रिक लाओ कम लाओ, करेंगे। वो नहीं तो क्या होगा मालूम है क्या? बहुत सारे रूब्रिक आते हैं आपकी। थोड़ी गालनी से थोड़ा कम करेंगे ना उनको। हम्म। इसलिए डाले नहीं सर, मैंने ग्रुप में ना कुछ डाला नहीं है, हम्म। मैंने ग्रुप में सिर्फ चार चीजें डाली है। माइल्डनेस, टिमिडिटी, ऑब्स्टिनेसी विथ यील्डिंग, और एक बात डाली है कुछ तो, बस। और इसी में डायरेक्ट संजू सैमसन बन गए 50 बॉल में बनना, हाँ, 97। सर मैच को जीतना है तो बनना ही पड़ेगा ना। तो सही बात है। मैच ऐसा नहीं जीतोगे आप। एक तो एक तो कोई बोलता नहीं है शुरू में बैटिंग करने का, तो फिर क्या है। नहीं नहीं, आप बात बोलते हो वो बहुत बढ़िया है सर। ये ऐसे मजाक करेंगे ना तो जो टिमिड है ना वो भी बंदा बात करने सीखेंगे। सर मैं इसके लिए सर मैं मैं हाँ, बहुत मजाक टिमिड करते रहता हूँ हमेशा। बहुत टिमिड हूं मैं, लेकिन अभी कोशिश करके करके शुरू शुरू में बैटिंग करने शुरू कर, नहीं नहीं, मतलब आपको शुरू आपको कर दिया है टिमिड मैंने। बोलेंगे तो फिर मेरे को क्या बोलोगे आप? सर आप लोगों की हवा निकाल देते हैं। नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, महादेव सर ऐसा कुछ बहुत नहीं। इंस्पायरिंग है, सबको इतना मोटिवेट करते जस्ती, हैं। हम बहुत सबको जस्ती है। मेरा आगे लाने कहना में यही सर का रहता बहुत है बड़ा कि हाथ है। सब लोग लगे रहो। गलती हर एक से होती है। मैंने आपको मजाक में नहीं बोला, सच में सर। आप जो करते हो ना बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन थोड़ा है ना रूब्रिक लेते वक्त है ना वो रूब्रिक का अंडरस्टैंडिंग भी समझते जाओ। यस यस। सर, यस। क्योंकि आपके रूब्रिक्स में होता क्या है ना, दो कॉन्ट्रारी रूब्रिक्स आप पकड़ते कभी कभी। एक बार हम्म आप कंफ्यूजन भी बोल रहे हैं, कंफ्यूज बच्चा कभी सेल्फिश सोचेगा क्या खुद के लिए कुछ? ऐसा थोड़ा, यस मतलब मेरा कहने का मकसद क्या, आपकी सोच बहुत यस बढ़िया रहती है। आप बहुत अच्छे आगे जाओगे, लेकिन थोड़ा सा फाइन डिफरेंशिएशन करो रूब्रिक सिलेक्शन में। हम लोग यस सर, रूब्रिक लेते वक्त है ना बहुत सोचते हैं। आसानी से रूब्रिक लगाया तो बहुत मार खाई है हमने। मैम को हाँ, मालूम है, मार खाई है हमने। इसलिए हमको महादेव छह सर इसलिए महीना पता है। हमारे टीचर इसलिए ने वो हमको ग्रुप में छह ज्यादा नहीं महीना आते रूब्रिक थे लगाने पे पाबंदी लगाई थी। 6 महीना सर, ग्रुप इसलिए में सिर्फ रोज जो कुछ भी होता है देखने का, सुनने का, निकल जाने का, बात खत्म। रूब्रिक लगाने का नहीं।
नहीं, बोलने का बस भी है, ऐसे बोलने का है, लेकिन रूब्रिक नहीं लगाने का। और हम इतना डरते थे, एक साल तक बोला 6 महीने तक था, हम एक साल तक रूब्रिक ही नहीं लगाते थे। उसके बाद भी डर डर के बोलते थे रूब्रिक। सर, इसलिए वो ग्रुप में मैं ज्यादा आता नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा अगर डर के रहोगे तो फिर नहीं सीखोगे। नहीं, कुछ ये नहीं मुझे है नहीं उसमें। चलेगा। हम लोग सुपर फाइन हो जाते हैं उसमें से, फिर एक रूब्रिक से भी रेमेडी तक पहुंचते। ऐसा भी हुआ है हिटलर बहुत के बार। अंदर हिटलर के यस। अंडर काम करना नहीं जमता मेरे को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होती। हिटलर वगैरह नहीं रहते सर। चलो, कोई आ गया और बोलो। मैं बेकार में घुस गया बीच में। हेलो जी। दी जी, नमस्ते सभी नमस्ते ग्रुप। सर। हाँ, सब फैमिली मेंबर को हैप्पी होली। तो बढ़िया केस है। तो एक ही पॉइंट वहाँ पे स्ट्राइकिंग है, वो है अब जो पूछे किसी को तुम प्यार करते हो, वो बोला खुद को, ऐसे ही ना। तो हम्म। ऐसे जो आंसर देगा तो बच्चा जरूर फुलिश हम कंसिडर करेंगे। दिस इज ए फुलिश आंसर। बहुत कम बच्चा बोलेंगे किसी को प्यार करते हो ना खुद को। और उनका मम्मी के साथ चिपक के बैठना मतलब टिमिडिटी का और कॉन्फिडेंट का कमी, ऐसे आंसर देना थोड़ा बजट कार्य जैसे लग रहा है जी। उतना यस सर, बहुत बढ़िया। रश्मि सर का एकदम प्रिसाइज। सर 2 लाइन में पूरे केस का जिस्ट निकाल देते हैं। नेक्स्ट। आइए आइए सब, देखिए किरण सर ने भी इतना सारा बोला ही है। आप लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज ऐसा करते हैं महादीप सर, बोलने वालों के लिए चॉकलेट रखते हैं, रेमेडी क्रैक करने वालों के लिए नहीं। जो बोलेगा उसके लिए चॉकलेट। ये ठीक है सर? आप जो बोलो वो सही है, उसमें क्या है। आज बोलने वालों के लिए चॉकलेट है भाई। जिसको चॉकलेट खानी है हाँ, वो बोलो। बोलो यार, बोलो, कुछ नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल केस है और सिंपल ही सोचना है उसमें। हुआ क्या है ना, ये केस में ना, केस लेंदी है करके सब डर गए। और सर को पता है आधे केस के बाद तो वो सिर्फ कंफर्मेशन ही चल रहा है, 10 मिनट बाद तो हर। वही तो, वही नहीं सोच रहे कोई। वो लोग केस की लेंथ देख के ही डर गए कि यार क्या निकलेगा क्या मालूम। कोई बात नहीं, जितना जितना भी है आप, जिसको जो नहीं लग रहा है लेकिन, वो बोलो। हाँ, जिसको जो लगता है वो बोलो ना, उसमें क्या है। गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम, नहीं तो फिर एक एक, यहाँ एक सवाल करते जाओ, किसको किसको एम्बिशन है लगा, किसको एम्बिशन नहीं लगा। ऐसा हाँ फिर सवाल पूछना चालू करेंगे हम लोग। हमारे जो बेसिक नेचर है वो इसके ऊपर जाएंगे हम फिर। हाँ, समीना मैम बोल रहे थे। हाँ हाँ, मैम, बोलो बोलो, इस सॉरी। केस में ऐसा लगा कि उसकी मम्मी के साथ जो वो थी, तो उसकी मम्मी बहुत सोशल और बहुत एक्टिव और इंडिपेंडेंट लेडी है। तो ऐसा लग हम्म। रहा है उसकी मम्मी की शेडो में है ये। हम्म। जैसे फाइनल इसको जब भी कुछ करना होता है तो शी हाँ। पुट्स अप और माँ डिसीजन लेती है। लाइक हम्म। 2-3 जगह बोला, बुलिंग में भी बोला कि हाँ। लाइक शी पुशेस, तो देन शी गो। यानी इसके अंदर है टैलेंट, बट शी नीड्स अ हम्म। पुश। उसको वो ओके। क्लियरिटी नहीं आती है। तो वो हम्म। चीज बहुत अच्छी बोली उसने जब आपने पूछा कि किससे प्यार करते हो। मुझे वो बहुत यूनिक लगा, बिकॉज हम्म। मेडिसिन तो अपन सेल्फ लव की ही देते हैं और वो ऑलरेडी उसके अंदर है, सेल्फ लव। जो चीज है, इट्स हम्म। वेरी एक्चुअली यूनिक ऑफ इट्स काइंड। बहुत इनोसेंस लगा वो उसका जवाब देना। हम्म। और हम्म। उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत नीट है। जैसे भाई को हाँ। वो जो बोलना है बोल भी दे रही है, एंड शी इज वेरी डिसेंट इवन। और जो आई हम्म। थी आपके सामने भी बहुत डिसेंसी से आई थी। उसकी मम्मी हम्म। बोली करती है, पर ये थोड़ा लेजी है और थोड़ी हम्म। मूडी टाइप है। कभी रहा मूड में तो ये भी करेंगे रिटालिएट, नहीं रहा तो रिटालिएट नहीं करेगी। तो हम्म। एक्चुअली कार एलिमेंट थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है।
बाकी का थोड़ा ये लग रहा है मुझे परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि आपने उसको हाँ 2-3 बार पूछा परफॉर्मेंस के लिए कि तुम ग्रुप में करते हो, सोलो करते हो, और हम्म दिया तो हाउ इज योर कॉन्फिडेंस। तो हम्म बहुत उससे उसने ये बात बोली कि थोड़ा अगर ये करो और स्टार्ट करो तो मे बी आई विल गेनिंग द कॉन्फिडेंस, यानी उसका वो इतना प्रिपेयर्डनेस भी है नहीं है, इट्स ऑल अप टू द टाइम। बहुत कुछ हम्म उसने टाइम पे छोड़ी, एम्बिशन का भी वही बोली, शी इज क्लियर कि मुझे साइंस लेना है, और पर शी इज नॉट अप टू के मेरे को यही करना है, फ्यूचर क्लियरिटी नहीं है उसके अंदर। अभी प्रेजेंट में हम्म ये है, मार्क्स आएगा देन आई विल बी डिसाइडिंग, थोड़ा लेट गो हम्म जैसा नेचर। कार्ब एलिमेंट इज कंफर्म्ड, बाकी थोड़ा श्योरिटी नहीं है। ओके मैम, तो आप लाइको के साथ जाएंगे है ना? हाँ, कुड बी लाइको, पर लाइको की ओके, शार्पनेस, कार्ब एलिमेंट, CRB कार्ब एलिमेंट उसका पक्का लग रहा है। अच्छा कार्ब कार्ब एलिमेंट पक्का है, ओके, पक्का। वेरी गुड, एकदम बहुत ही बढ़िया। मैम ने समझा, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा और रिफाइन कर लो मैम, आप तो रेमेडी पकड़ ही लोगे। नीतू मैम बोल रहे थे शायद। यस मैम। हम्म मुझे बच्ची टिमिड जैसे सबको लग रहा है वैसे वो बच्ची टिमिड है, एंड उसकी टिमिडिटी कई जगह पे शो ऑफ, अब जो आपने कंफर्म भी करी कि मतलब ग्रुप में डांस करना, वो बोल भी रही है कि पहले मैं डांस कर लेती थी, अब मुझे ज्यादा लगता है कि परफॉर्म करना हो या चीज, कॉन्फिडेंस कम है बच्ची में। हम्म एंड एक चीज मुझे बच्ची ऐसा लगा कि कॉशियस है, कि एक बार डर गई तो उसके बाद से वो दूसरी चीजें नहीं कर रही है, या वो चीज मुझे बच्ची में लग रहा है, थोड़ा फील आया मुझे ये चीज की वो हम्म कॉशियस है, लेकर लेजीनेस है, जो मदर ने भी कंफर्म कर दिया और बोला भी है। हम्म एक ये चीज मुझे इस बच्ची में लगा कि जैसे उसकी मदर ने बोला कि हम्म जब मैं बीमार होती हूँ या कुछ ऐसा होता है तब वो आके बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, खुद का स्ट्रेस हम्म लेवल बढ़ता है या चीजें होती हैं तब उसे वो सपोर्ट चाहिए होता है। ये हम्म मुझे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगा दोनों सिचुएशन, हम्म क्योंकि अगर मदर बीमार है तभी भी स्ट्रेस लेवल या आपके ऊपर हम्म प्रेशर तो बढ़ा ही है, पर वो तब हम्म परफॉर्म कर रही है। इसको क्या लेंगे ये नहीं मालूम मैम, हम्म बस केस इतना ही समझ में आया। ओके, तो कोई एक भी मैम रूब्रिक आपको ऐसा पक्का लग रहा हो कि ये समझ आया, या कोई रेमेडी आपके दिमाग में आ रही हो, कोई सेट ऑफ 2-3 रेमेडीज भी आ रही हैं तो आप बोलिए। मैम मुझे यही कि वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, टिमिडिटी, हम्म हम्म माइल्ड, ये सब जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके जो कंफर्म हो रहे हैं वहां पर, वो हाँ वही हाँ लग रहे हैं, बट ग्रुप ऑफ मेडिसिन नहीं पता अभी। ओके, मैम मतलब एट्रीब्यूट समझ आ रहे हैं बस, है ना? यस मैम। ओके, हाँ मैम, जी सर। हैप्पी होली मैम। मैम हैप्पी एक होली। इसमें जो मुझे लग रहा है सबसे पहले चीज तो मैम ये जो लड़की है थोड़ी टिमिड तो फॉर श्योर है। एक दूसरा पूरा मदर के पास आके बैठी है, एकदम चिपक के बैठी है मदर के, टिमिड है, कॉन्फिडेंस कम है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी जिस तरह से वो बात कर रही है वो कॉन्फिडेंस की कमी है। नंबर 2, हम्म जो आप पेरेंटल प्रोटेक्शन अपने को लग रहा है वो केस में है, बट वो मैम एक्चुअली पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है ज्यादा उससे, वो खुद अच्छा। इतनी उसकी खुद की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, बट हम्म पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही, तो उसका कॉन्फिडेंस वहां तक आ नहीं रहा बिकॉज उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। और मैम जो हम्म दूसरी चीज लग रही है कि पेरेंटल प्रोटेक्शन तो है, और मैम वो जो आप बोल रही थी कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार किससे वो खुद को, मैम वो सेल्फ लव है। वो हम्म वो बता रही है दैट इज अ सेल्फ लव, तो मैम मेरे को थोड़ा कैलकेरिया सिलिकेटा की तरफ लगता है मैम, और क्योंकि एंग्जाइटी परफॉर्मेंस भी है तो मेरे को कैलकेरिया सिलिकेटा की तरफ ज्यादा लग रहा है मैम। ओके, बहुत ही बढ़िया सर। और कोई? मैम मैं बोलूं? बिल्कुल सर। मैम इसमें ना टिमिडिटी हमको लग रहा है, और हम्म एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लग रहा है,
और तीसरा चीज हमको समझ में आया कि लॉस, कॉन्फिडेंट, वांट ऑफ, ये 3 रूब्रिक मैम हमको समझ में आ रहा है। विशेष मेडिसिन तो अभी आपसे सीखना है, मेडिसिन समझ में नहीं आ रहा मैम। कुछ सेट ऑफ मेडिसिन तो आया होगा सर, तो उसमें से जो आपको कोई नहीं दो मैम, तीन में मेडिसिन नहीं तो समझ में बताइए। आ रहा है, मेडिसिन आप ही से सीखेंगे। अच्छा, और मैम ठीक है सर। कैलकेटा सिलिकेटा का ये भी लगता है कि मैम पेशेंट थोड़ा एम्बिशियस नहीं होता है। ये पेशेंट एम्बिशियस होता नहीं, वो बनाना है, उसके मदर फादर चाहते हैं उसको बनाना, बट वो खुद नहीं होता एम्बिशियस। तो मैम इसीलिए मेरे ख्याल से उसको कोपिंग मैकेनिज्म में उसको एंजाइटी हो रही है, और उसकी वजह से हाँ वो हाँ, शायद प्रॉब्लम्स आती है मैम इसको। ठीक है सर। थोड़ा सा ये भी सोचे, पीसीओडी का केस है, तो पीसीओडी आता क्यों है, थोड़ा सा वो पैथोलॉजी को भी कोरिलेट करके सोचने की कोशिश कीजिए, तो शायद रूब्रिक सिलेक्शन में भी आपको लगेगा। सलमा मैडम बोलेंगे? मनोहर सर? मैम आपने एक क्वेश्चन, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, वो मेरे को लगा कि जैसे पीसीओडी के लिए आपने पूछा ना, इससे ये पीरियड्स हाँ आता हाँ है तो कैसा लगता है, हाँ हाँ। पीरियड्स आता है तो आपको कैसा लगता है, सही लगता है, नॉर्मल लगता है, या खराब लगता है? बोले है तो ये मतलब डिस्टर्बिंग, लेकिन नॉर्मल है। वहां पे मेरे हाँ, को लगा मैम एक्सेप्टेड कहीं है। ना कहीं। जी मैम। तो मतलब यहाँ पे लगता है मैम ऐसे कि जैसे कि एवर्जन, मतलब सेक्सुअलिटी से एवर्जन हो, कुछ ऐसा। हम्म। मतलब डिस्टर्बिंग तो है, लेकिन ठीक है, ये बोला उसने मैम। हाँ, ठीक है, होना 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 ही है, मतलब नेचुरल हाँ, प्रोसेस है। लेकिन मैम डिस्टर्बिंग थोड़ी ना रहता, हर लड़की ऐसा थोड़ी ना बोलेगी, क्योंकि ये तो हाँ। नॉर्मल है अगर देखा जाए तो। हम्म। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर एवरी फीमेल। जी मैम। जी। हम्म। बाकी सो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम जो जो फीमेलनेस जो होती है, फेमिनाइनिटी जो होती है ना, उससे कहीं ना कहीं एवर्जन है, कुछ ऐसा ऐसा फील आता है मैम। जी। बराबर है सर। अब उसको हमें यहाँ कोरिलेट भी करना पड़ेगा ना। जी मैम। बाकी वो मेरे आगे समझ में आ नहीं रहा मैम। जी जी सर, कोई कोई नहीं, थैंक अभी यू मैम। आपने बराबर पॉइंट बराबर पकड़ा है, जी आगे और इलेबोरेट करेंगे। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो। यस, हाँ, बोलिए मैम। यस मैम। मैम मुझे ना ये लड़की टिमिड तो लग ही रही है डेफिनेटली। एक मुझे ना इसमें माइल्डनेस भी लग रही है और बहुत ही चाइल्डिश लग रही है मुझे। अदर देन हम्म दैट है ना, आपने एक चीज उसको पूछी ना, तो एक चीज मुझे ये सिलिशिया का ज्यादा लग रहा है फील से, क्योंकि हमेशा सिलिशिया जो रहते हैं ना, उसकी मदर हमेशा बच्चे को पुश करने के लिए हमेशा उसकी तारीफ करती है, कि जिससे बच्चे को पुश कर सके। तो वहां पे उसकी मदर ने ये चीज थोड़ा सा कंफर्म भी की है कि हम्म वैसे तो ये पढ़ने में भले ही उसके 75% आ रहे या 70% आ रहे, बट मदर इज बोस्टिंग कि हाँ नहीं नहीं वो पढ़ती है, वो अच्छा करती है। ऐसा थोड़ा सा इसको करने की जरूरत है पुश, बट वो करती है। बट यहाँ पे ना सिलिशिया का एक पार्ट जो है वो जो मिसिंग है, जैसे वो बच्चे को हम पूछ रहे हैं ना कि उसका एम्बिशन, तो एक एम्बिशन हम्म जो दिख रहा है ना, वो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग लग रहा है। एंड हम्म दूसरी बात, जब ये लड़की ने बोला ऐसा कि लाइक तुम सबसे ज्यादा किससे क्लोज हो, सो शी टोल्ड कि मैं खुद से क्लोज हूँ। बट वहां पे जो उसका स्माइल था ना, वो बहुत ही चाइल्डिश और फुलिश ही लग रहा है मुझे। तो हम्म सिलिशिया से ज्यादा ये मुझे ना, मतलब इधर हम बराइटा पे जा सकते हैं या कैलकेरिया पे जा सकते हैं, बट सिलिशिया एक एम्बिशन जो है ना, वो मुझे मिसिंग लग रहा है। बाकी हर पार्ट सिलिशिया का ज्यादा दिख रहा है। तो हम्म। मतलब ये सब फील से मुझे ये समझ पड़ रहा है। रूब्रिक्स अभी मैं डाली नहीं हूँ। ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। गुड, बढ़िया एनालिसिस। तो ये आप लोग खुद ही रूल आउट करते जाएंगे, है ना। देखो सिलीशा के लिए उन्होंने बोला है अभी कि एम्बिशन नहीं है, तो सोचना चाहिए सिलीशा होगी कि नहीं होगी।
और अभी ये एनालिसिस सुनने के बाद कितने लोगों को लगता है ये सिलिशिया है, बोलो अभी। हम्म अभी वोटिंग करो, सिलिशिया में कितने लोग है। यस अभी कितने लोग, क्योंकि जो ग्रुप में हमारे एनालिसिस है उसमें मैक्सिमम लोग सिलिशिया पे हैं। डीडी में तो है ही है सबके सिलिशिया, तो अभी यहाँ कितने लोग सिलिशिया के साथ हैं? अरे मैम ये पॉइंट सुनने के बाद तो फिर ये सिलिशिया नहीं लग रही है, बट बाकी एट्रीब्यूट्स डालने पे सिलिशिया आ रही है। हाँ ठीक है, तो अभी सिलिशिया के साथ हो कि नहीं? एम्बिशियस तो नहीं है मैम, वो होती हाँ तो अब तक चूज कर चुकी होती। वो तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि बच्ची एम्बिशियस है। हम्म ठीक है, तो अभी 5 मिनट पहले मैं मैंने हिंट भी दिया था एम्बिशन वाले है हाँ कि नहीं देखो करके, लेकिन किसी ने वो देखा नहीं था। मैं हाँ बोलते बोलते हिंट दे के गया था वहां पे। यस सर हमेशा सबको पुश करते हैं, लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर के हिंट पकड़ने पड़ते हैं। मीनाक्षी मैडम भी बोल रहे हैं ईगो नहीं है इस केस में। रेमेडी समझ में आ गई, लेकिन अभी मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ। जो सर ने बोला ना 2 लाइन में शुरू में, वही रेमेडी है। लेकिन मैं मतलब अभी आपसे उसको है ना पूरा अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो फिर मजा आएगा। ठीक है, अभी मीनाक्षी मैडम बोलने भी से बोल रही नहीं है नहीं ईगो नहीं है। सर, नहीं नहीं सर, सर ऐसा मत करो। आपको आपको क्यों लगा वो रेमेडी, वो बोलो आपकी थॉट। नहीं ना, वो वही ना, रश्मि रंजन वही मोहंती सर अंडरस्टैंडिंग। का बोलो, छोड़ो। नहीं, वो इसलिए तो मैं बोला कि वो अंडरस्टैंडिंग पूरा मैडम से सीखेंगे, तो वो मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ वो बता के नहीं नहीं, कि आप नहीं क्रेडिट मत मैं लो, जीत आपको गया हूँ। नहीं चॉकलेट नहीं मैं दूंगा। आपका मैं सर दूंगा आपका चॉकलेट आपको, अंडरस्टैंड बोलो लेकिन। मेरा आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ा उसका। समझेगा ना। मैंने वही बोला कि वो तो रेमेडी ध्यान में आ गई मेरी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पूरा नहीं जम रहा है ना। अंडरस्टैंडिंग तो अच्छा परफेक्ट बताना पड़ेगा ना आपको कि क्यों ये रेमेडी है और क्यों नहीं हाँ है। तो इसके तो सब पॉइंट नहीं ना परफेक्ट आ रहे, इसलिए तो क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है सर मैं मेरा जीपे नंबर भेजता हूँ, मेरी फीस भेजो, मैं बोलता हूँ क्या क्या है वो। हम्म, हाँ देवाशीष सर कुछ बोलेंगे? देवाशीष सर हैं, उनका एनालिसिस बहुत बढ़िया रहता है। मनोहर सर है नहीं अभी। देवाशीष सर आप राइटिंग में दे रहे हैं, आइए बीसी में बोलिए, आप बहुत अच्छा एनालिसिस देते हैं। अच्छा सर अभी बोलने की कंडीशन में नहीं है, तो अभी और कोई बोलेगा? अच्छा अभी सिलीशा के साथ वाले नहीं है, तो अच्छा दूसरा और कुछ लाइको भी बहुत लोग बोल रहे हैं, लाइको के साथ कितने लोग हैं? अरे लाइको के साथ कितने लोग है। नो नो आ रहा है अभी भी, इधर 2 लोग तो ना बोल रहे हैं, बाकी लोग? अभी लाइको एम्बिशन वाला है कि नहीं वो बोलो, चलो छोड़ो। हाँ तो वो अभी एम्बिशन क्लियर कर दिया ना, तो अभी आउट हो जाएगा। अभी सब नो नो पे आ गए हैं, अभी नहीं एम्बिशन वाला नहीं रहेगा, तो ये सबको क्लियर है ना? तो अभी मैं अपना शुरू करूं सर, फिर अभी कोई नहीं बोल रहा है तो मैं स्टार्ट करूं? यस मैम। हाँ मैम, शुरू करो अभी। प्रवीण सर भी है हाँ शायद।
हाँ, तो अब सर ये आप भी जैसे बोलो, प्रवीण सर आप बोलो। हाँ परवीन जी सर। तो मैम को ऐड करने दीजिए। जी मैम आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो मैं पीपीटी साथ में ही लगा दूं क्या सर? यस मैम। मैं ये भी साथ में ही ऐड कर देती हूँ। So, सबको बराबर दिख रहा है? यस पीपीटी मैम। बराबर दिख रहा है ना? तो हम अपने मास्टर हैनिमैन को ग्रैटिट्यूड करते हुए स्टार्ट करेंगे, ताकि इनकी वजह से ये सर ने जो हमें साइंस दिया है इसकी वजह से ही हम सब रोज इतना मंथन करते हैं और हमारी ये एक फैमिली बन गई है जहाँ पे हम डेली मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते हैं। So with the gratitude to master and gratitude to our IHF family, तो gratitude to Ashok Mohanty sir, Milind Rao sir, Dr. Naren Gupta sir, Mahesh Chandra sir, Dr. Bhavin sir, Manoj Jaiswal sir, Dilip Jani sir, Dr. S. Anand sir, Shashikant Shinde sir, Rushali Kalsurkar ma'am, Ashwini Sonavne madam, Mahadik sir, श्वेता मैडम, माधुरी पाटिल मैम, और इतने इतने सारे नाम है कि मैं सारे नाम लेते जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो हमारे IHF फैमिली में अभी मेंटर्स फैमिली भी बहुत लंबी हो गई है, ये लिस्ट भी बहुत लंबी है। तो ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम, उन सब से हम रोज सीखते हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारा चलता ही जा रहा है। तो इस केस में जो हमने देखा, जैसे एम्बिशन नहीं है, बट सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती इस केस को सुनने के बाद, सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आई कि ये बच्ची जो है वो, जैसे सबने कहा कि उसमें ये प्रोटेक्शन में है या इसमें है। एक सारिका मैम ने बोला था लास्ट में बोलने के लिए, मुझे अभी जस्ट याद आया। सारिका मैम बोलेंगे क्या? मैं स्टार्ट करूं मैम पहले? एक्चुअली ये केस आपका प्रेजेंट हो चुका है जिसको मैंने अटेंड किया था। ओके ओके, हाँ, ठीक इसलिए मैंने कहा था कि मैं लास्ट में बोलूंगी। बट आप बोलिए मैम। है। हाँ हाँ, ठीक है मैम। सो ये जो लड़की है, इसमें जो सबसे ज्यादा देखने को जो मिला मदर के साथ, तो ये प्रोटेक्टेड चाइल्ड लग रहा है ना, पूरी तरह से ये प्रोटेक्टेड है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव, ये रूब्रिक तो इसमें कंफर्म्ड ही है। कहीं पे भी आप थ्रू आउट द केस ले लो तो ये लड़की में ये प्रोटेक्शन आपको हर जगह दिख रहा है। वो सीनियर्स बुली कर रहे हैं तो भी माँ उसको प्रोटेक्ट करते हुए कि भाई ऐसे करना है, ऐसे जाके करना है, ये करना है, उसको समझा के और कर रहे हैं। बाहर जाने के लिए साइकिलिंग नहीं कर रही है तो उसके लिए भी समझा रहे हैं कि भाई ये वो माँ ही उसके लिए रीजन दे रही है। और पूरा केस, सबसे बड़ी बात, अगर मैंने रोका नहीं होता तो वो पूरा केस मम्मी दे देती, बच्ची तो शायद बोलती ही नहीं। पूरा केस मम्मी उसमें नरेट कर देती और वहीं पे कहानी शायद खत्म हो जाती। लेकिन मैंने बीच में रोक के कि भाई बच्ची को भी बोलने दो, 15 इयर्स की है तो बोल सकती है ना, तो उसको बोलना चाहिए। सो इस केस में ये जो पेरेंटल प्रोटेक्शन है वो हर जगह पर दिख रहा है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, है ना। दूसरी चीज जो इसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है, ये बच्ची जो है माँ के साथ पूरी तरह अटैच्ड है। ये लगा आपको सबको? यस मैम। है ना। तो मदर फिक्सेशन ले सकते हैं, ले सकते हैं। रूब्रिक सबको जम रहा है कि नहीं? यस मैम, यस मैम, यस मैम।
है ना, बराबर है ना। 15 इयर्स की लड़की है और मदर से कितना उसकी सब कुछ मदर के आसपास ही अटक घूम रहा है, जो भी चीज ये बोली तो थी कि आई लव माई सेल्फ द मोस्ट, पर इसके बोलने के साथ जो हंसी है ना वो इनोसेंटली ऐसे ही निकल गया, वैसा है इसमें। वो डेप्थ, वो फर्मनेस दिखी क्या कि ये वाकई में खुद से ही सबसे ज्यादा प्यार करती होगी। उसके वर्ड्स में उतनी पावर दिखी थी सेल्फ लव वाले जैसे बच्चों की, नहीं दिखी है ना, नो मैम। है ना। तो ये जो है ना, ये मदर फिक्सेशन, इसका सब कुछ मदर के आसपास ही घूम रहा है। अब जैसे मदर ने भी कहा कि ये करती अपने हिसाब से ही छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेती है। मैंने जब पूछा था तो मदर ने बोला ना हाँ ये खुद से कर लेती है, लेकिन साथ में क्या बोला, हमने इसको बता रखा है कि कहाँ पे क्या पहनना चाहिए, कहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो शी नोस की व्हाट शी हैज टू डू, है ना, हाउ शी हैज टू प्रेजेंट, किस जगह पर किस तरह के कपड़े पहनने या किस, तो इसको खुद का डिसीजन कहाँ है। इसको तो सब बताया हुआ है ना कि यहाँ भाई पूजा में जा रहे हैं तो इस तरह के कपड़े पहनने हैं, आप पूल पार्टी में या उधर कहीं जा रहे हो, बीचेस उधर कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां हम ये पहन सकते हैं, है ना, इसका खुद। आपकी आवाज चली गई मैम, सिर्फ मुझे लग रहा है या सबको? सर सर गई है आवाज मैं- गई। मैं- नहीं सर नहीं, आवाज आवाज नहीं आ गई रही है, है। मैम की आवाज गई है। जी जी, वेट करते हैं। बीबा मैम आपकी वीडियो भी स्टिल हो गई है और नहीं, आपकी। मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, उनके ध्यान में आएगा, वो आएंगे, डोंट वरी। जी जी सर। लीव कर दिया उन्होंने, उनके ध्यान में आया, देखो। जी सर जी। यार वीसी में पार्टिसिपेट करते जाओ यार, लोग भाई लोग बोलते जाओ, कुछ तो बोलते नहीं हो यार। हेलो, अभी यस वॉइस आ मैम, रही है क्लियर? यस हाँ वॉइस आ रही है। हाँ, सो ये जो लड़की है इसको नहीं ये अभी शेयर कंफ्यूज नहीं हो किया रहा। क्या आपने शेयर नहीं किया स्क्रीन? हाँ मैं वापस शेयर करती हूँ सर, वो बीच में इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। हाँ वही तो, इसीलिए तो बोला मैं। हाँ हाँ, वो वापस मैं, शेयर करो, शेयर करो। हाँ हाँ हाँ, शेयर मैं कर ही रही थी जस्ट। तो अभी ये लड़की का जो है इरेजोल्यूशन, कंफ्यूजन जैसा जो सब लग रहा था ना, तो ये इरेजोल्यूशन लग रहा है कि नहीं, बच्ची में कहीं पे क्लैरिटी इतनी है ही नहीं, है ना, कहीं पे भी इसको सब जगह कंफ्यूजन कंफ्यूजन जैसा ही लग रहा है ना। सो दिस इज अरे हाँ या ना इरेजोल्यूशन। तो बोलो कम से कम। इरेजोल्यूशन, जो रूब्रिक में आपको डाउट लगे ना कि नहीं ये हमको नहीं जम रहा है तो आप बोल दीजिएगा। अब ये लड़की का जो भी काम था, जैसे भी ये करती आ रही है, वो सब प्रॉपर लग रहा था ना हमको, सब अच्छे से कर रही है, चाहे उसका ड्रेसअप हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे घर पे हो, सब कुछ प्रॉपर लग रहा है। यस सो मैम। दैट इज प्रॉपर टू। और जो सो मैंने मदर फिक्सेशन लिया था उसके साथ ही ये लड़की में अपना खुद का कुछ स्टैंड है ही नहीं, तो स्पाइनलेस तो ये है ही, क्लियर है ना, जी स्पाइनलेस। तो अभी यस रेमेडी सबको समझ आ गई क्या? मैम बेराइटा का। यस मैम। यस, दिस इज बेराइटा का। अब इसमें और जो रूब्रिक्स हम ले सकते हैं उसमें से ऑब्स्टिनेट, माँ ने बोला था ये ऑब्स्टिनेट है ना। लेजीनेस यस मदर ने कंफर्म की थी। और इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल बात है, अगर हम सिर्फ 2 रूब्रिक भी लेते हैं ना कि ये जैसे इसका एलिमेंट फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन और लेजीनेस चिल्ड्रन इन,
तो देखिए सिंगल रेमेडी आती है वराइटा का, और ये दोनों एकदम कंफर्म रूब्रिक है। यस मैम। है ना? मतलब एक्सेसिव प्रोटेक्शन की वजह से जो बच्चे लेजी हो जाते हैं उनको बराइटा कर देते जाओ, सिंपल भाषा में। यस। सो ये दो रूब्रिक के कॉम्बिनेशन से भी हम, क्योंकि पेरेंटल प्रोटेक्शन तो सबको समझ में आ रहा था और पूरा दिख भी रहा था, उसके साथ सिर्फ लेजीनेस भी अगर हम जोड़ते तो भी हमारी सिंगल रेमेडी आ जाती थी। अब छोटी छोटी बातों, ये जो मदर बोल रही थी ना, इसका केयरफुलनेस था, तो केयरफुल्स ऑफ ट्रिफल्स अबाउट, हर छोटी छोटी बातों के लिए वो ध्यान रखते, क्योंकि प्रॉपर टू वाली रेमेडी है ना, तो ध्यान रखेगा, क्योंकि ये इसको क्या है ना, इसको अपने आप को बचाना है, इसको क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए होता है ना, बेराइटा का आपको क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, तो उससे बचने के लिए वो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है। तो केयर्स फुल ऑफ ट्रिफल्स अबाउट, कवर्डाइज आपको लग ही रहा था, कवर्डाइज भी बोला था किसी ने, ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ओन, अपना उस वो बोली थी ना, ग्रुप में भी नहीं जा सकती क्योंकि वहां पे बोल ही नहीं सकती, जो बना हुआ है उसमें फिट ही नहीं होती, तो फ्रेंड्स ही नहीं है इसके ज्यादा। और ये हर जगह से ना भागने की कोशिश करती है, आपको ऐसा नहीं लगा? एस्केप अटेम्प्ट्स टू रन अवे टू, कहीं पे भी ये जा फेस करना ही नहीं चाहती, हर जगह ना इसको बच के निकलना है। और हाइडिंग, इसका मदर के पीछे ही छुप रही है ना, सब जगह मदर ही इसके आगे है। हाइडिंग हिमसेल्फ चिल्ड्रन, मदर बिहाइंड, एंड विजिट, क्यों करते हैं? विजिटर्स लाफ एट देम एंड दे हाइड बिहाइंड फर्नीचर दे थिंक, तो ये छुपते किसके पीछे? जिसको फर्नीचर समझेंगे, और फर्नीचर इसके लिए कौन होता है? जनरली बेराइटा की मदर ही उसकी फर्नीचर होती है, उसी के पीछे जाते हैं। अब एक इरेजोल्यूशन प्रोजेक्ट्स इन, इरेजोल्यूशन में, और इरेजोल्यूशन ट्रिफल्स अबाउट, छोटी छोटी चीजों के लिए भी देखो कितना कंफ्यूजन है, उसको क्लैरिटी ही नहीं है, कहीं कहीं पे उसको कुछ समझ ही नहीं रहा है। प्रोजेक्ट्स तो भी अभी 9th में आने के बाद भी उसको ये नहीं समझ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, ये भी नहीं सोचा है उसने। अभी अभी के बच्चों को अगर हम देखें तो जो 9th स्टैंडर्ड में, क्या उसको एटलीस्ट इतना तो पता ही होता है ना कि मुझे कम से कम कौन सी स्ट्रीम में जाना है। अगर प्रॉपर उसने ये नहीं सोचा है कि भाई मैं डॉक्टर ही बनने वाला हूँ, या मुझे इंजीनियर ही बनना है, या मुझे रॉकेट साइंस में जाना है, ऐसा नहीं भी हुआ तो भी एक ये इतना आइडिया तो है ना कि भाई मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है या मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है। वो सीए भले ही ना सोचे, लेकिन इतना तो बोलेगा ना कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम में जाऊंगा, या मुझे आर्ट में जाना है, या मुझे ह्यूमैनिटीज देखना है, ऐसा कुछ तो आए। इसका कुछ भी नहीं है, तो कोई क्लैरिटी कुछ है ही नहीं। तो इरेजोल्यूशन प्रोजेक्ट्स इन, और नैरो माइंडेड, इसकी सोच कितना, मतलब घर और मम्मी और बस रोज का काम, इसके अलावा कहीं है ही नहीं कुछ, वो ब्रॉड सोच ही नहीं सकती। छोटे छोटे गोल्स रखे हैं, छोटी छोटी चीजें, हर चीज छोटी है इसके लिए। ये रूब्रिक्स क्लियर समझे इसमें? अब इसकी मदर ने भी बोला था ना कि हमने ही बिगाड़ा है, हमें ही लगता है इतना हमको पैम्पर नहीं करना चाहिए, तो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। बट ये स्पॉइल्ड वैसा नहीं है जैसे हम मॉस्कस या उनमें दिवेराट्रम और इधर दिखते हैं ना कि भाई वो एकदम ही बिगड़ा हुआ बच्चा, तो भाई उसको संभालना ही भारी पड़ गया। ये वैसा स्पॉइल्ड नहीं है, ये स्पॉइल्ड ऐसा है कि इसकी क्वालिटीज डेवलप नहीं हो पा रही है। ये क्लियर हुआ ना? स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में से कि इसकी क्वालिटी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो ये स्पॉइल हो गई है, क्योंकि जो क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है उसमें, तो एक तरह से ये भी खराब हो गया ना। सबको जम रहा है कि नहीं? यस है ना? और इसका कॉन्फिडेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सबको लग ही रहा था। फिर ये चेंज एवर्जन टू, चेंज इसका ना, इसको बहुत ज्यादा, जैसे इसकी लाइफ को देखो तो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं इसकी लाइफ में ना, तो जो है वैसी उसी के साथ चलते रहते हैं। एंड सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट स्टिल, इसको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सब वैसे ही मिल रहा है ना, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में सब कुछ है, तो क्यों करें।
तो ये ज्यादा करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो कहीं हमारी कमियां बाहर आ गई तो फिर वो एम्बेरसमेंट आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, लोग मुझे जज करेंगे, मॉकिंग, जस्टिंग, ये सब भी तो पसंद नहीं है ना बेराइटा को, है ना, बराबर है ना। तो इसलिए इसको नहीं चाहिए। और ये सस्पिशियस, फियर ऑफ कंपनी, ये जाती नहीं है ना, देखो कहीं पे भी ग्रुप्स में नहीं जाती, क्योंकि इसको वहां पे शक ही रहता है, ये क्या सोच रहे, कोई मेरा मजाक तो नहीं। उसको सस्पिशन किस बात का जनरली रहता है बेराइटा को, सस्पिशियस एंड फियर ऑफ कंपनी। वो कंपनी में जाने से डरते हैं क्योंकि उनको शक रहता है जनरली कहीं पे भी। ये एक तो टिमिड है, दूसरा इसमें उतना क्वालिटी भी नहीं है भाई, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। फिर ये जो बात कहेंगे वो उसको कैसे लेंगे, कैसे जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये सब डाउट में रहता है ना। तो ये उससे कंपनी में जाना ही नहीं चाहते हैं। टिमिडिटी, पब्लिक अबाउट अपीयरिंग, ये तो सबने लिया था। इंडिपेंडेंस, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लड़की इंडिपेंडेंटली कुछ कर ही नहीं सकती, दिख ही रहा है। डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये पूरी तरह माँ पे डिपेंडेंट है ना। एंड परसिस्टिंग इन नथिंग, परसिस्टिंग इन नथिंग, ये इसका जो भी काम ये कर रही है उसको देखो बहुत लंबा है, कहीं अगर ये परसिस्ट करे तो बहुत कुछ कर सकती है, बट ऐसा कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है, कुछ ही नहीं करना है इसको, इसीलिए वो लेजीनेस भी है। एंड प्लीजिंग डिजायर, टू प्लीज अदर्स में भी जाता है, तो प्लीजिंग डिजायर इसका वो कार्सिनोसिन जैसा प्लीजिंग नहीं रहेगा, इसका प्लीजिंग उतने लेवल तक ही रहेगा कि आप मुझे जज मत करो, आप मुझे क्रिटिसाइज मत करो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, बस इतने तक का ही प्लीज करेगा ये, क्योंकि उससे ज्यादा उसके पास दिमाग भी नहीं है, रेजोल्यूशन है उसका, तो उससे ज्यादा वो कर भी नहीं पाएगा। अब इसके जो फियर्स हैं, है ना, ये इन सब के पीछे की कहानी फियर से आती है। तो फियर किसका है? फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों के ओपिनियंस इसको बहुत मैटर करते हैं, है ना। फियर ऑफ अनफैमिलियर थिंग्स, फियर ऑफ अंडरटेकिंग एनीथिंग, इसीलिए तो कुछ करती ही नहीं है ना। सिटिंग डिजायर टू सिट स्टिल, अब स्टिल बैठे ही रहना है, कुछ करना ही नहीं है। एस्केप अटेम्प्ट टू रन अवे, ये सब क्योंकि इसको नई चीजें लेने में डर लगता है। फियर ऑफ ओपिनियन है, और हाई प्लेसेस का भी डर है, क्योंकि हाई प्लेस पर एक बार चले तो जाओ, पर वो वहां पे उस पोजीशन को वापस मेंटेन भी तो करना पड़ता है, वहां से अगर बैलेंस बिगड़ा तो सीधे नीचे ही जाएंगे ना। सो फियर हाई प्लेसेस, फियर न्यू एंटरप्राइज ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ, तो ये नई चीजें भी ये नहीं ले सकता। और हमको तो ये पता ही है ना, एक बॉक्स में ही बेराइटा अच्छा होता है, क्योंकि वो करते 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 उसमें थोड़ा ठीक हो जाता। आउट ऑफ बॉक्स वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो नया कुछ कैसे लेंगे। और इन सब में इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है? आंसरिंग, आंसर डज नॉट नो व्हाट टू आंसर, चिल्ड्रन इन एंड लुक एट देयर मदर से नथिंग, इनको पता ही नहीं होता कि मुझे आंसर क्या करना है, इसीलिए मदर की तरफ देखते हैं ये बिना कुछ कहे। तो हमारी केस में भी मैंने बीच बीच में बोला है, कहीं कहीं वो मदर की तरफ देखती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही आंसर किया ना, तो उसको पता ही नहीं है आंसर क्या करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ तक रूब्रिक्स क्लियर है? तो अब थोड़ा सा इसके की नोट्स देख लें हम। यस मैम। की नोट में सबसे पहली चीज दी है इमेच्योरिटी। पीसीओडी का जो हमारा केस है, पीसीओडी में क्या होता है? इमेच्योर फॉलिकल्स ही होते हैं, और ये लड़की हमें पूरी तरह इमेच्योर लगी, इसको कहीं से भी देखकर हमें लगा ही नहीं कि इसको बड़ा होना है। शी इज हैप्पी टू बी चाइल्ड, इसका जो एक चाइल्डिश बिहेवियर है उसी में वो खुश है, उसी में वो रहना चाहती है, उससे बाहर निकलना ही नहीं है। तो जब बच्ची बड़ी नहीं होगी, एडल्ट की तरफ नहीं जाएगी, तो ओवरीज प्रॉपर फंक्शन कैसे करेंगी? ओवरीज में प्रॉपर साइकिल आएगा, प्यूबर्टी के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टैब्लिश होगा, तो वो एक फीमेल को रेडी कर रही है टू बी अ एडल्ट फीमेल, टू कंटिन्यू द रेस। इसको तो एडल्टहुड में आना ही नहीं है, फेमिनिटी को लेना ही नहीं है, शी इज हैप्पी टू बी चाइल्ड। ये फील आया कि नहीं इस बच्चे को देख के कि इसको बड़ा होना ही नहीं है? यस मैम। है ना। तो दिस इज द साइकोडायनामिक्स ऑफ द केस, कि वो इसलिए उसमें पीसीओडी है, इसलिए उसके फॉलिकल्स भी इमेच्योर है। और बेराइटा का आपका तो फर्स्ट वर्ड ही इमेच्योरिटी है। शाय टिमिड हमने देखा ही है, चिल्ड्रन हाइड बिहाइंड मदर, लिटरली नहीं देखें तो हमें
मेटाफोरिकली तो यहाँ दिख ही रहा है, ये मदर के पीछे ही छुप रही है। एंड चिल्ड्रन डोंट प्ले, जस्ट स्टेयर, हैव नो फ्रेंड्स, तो इसके फ्रेंड्स भी बहुत लिमिटेड थे। फियर स्ट्रेंजर, स्टे इन फैमिली, ये भी फैमिली में रहना पसंद कर रही है, स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना है। डिलेड डेवलपमेंट, स्लो लर्निंग टू टॉक वॉक, अब ये वाले माइलस्टोन्स तो डिलेड नहीं है, लेकिन ये जो प्यूबर्टी आ रही है यहाँ से जो इसका डेवलपमेंट होना है वो डिले हो गया है। सो हियर इट इज द डिलेड डेवलपमेंट। चाइल्डिशनेस इन ओल्ड पीपल, सेलिनिटी, सिली, तो चाइल्डिश बिहेवियर हमको इसमें दिख ही रहा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इरेजोल्यूशन, वीक विल, ये सारे एकदम वर्ड टू वर्ड इस केस में दिखते हैं। डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन, वीक मेमोरी, डिपेंडेंट इन रिलेशनशिप, इजीली सप्रेस्ड, नीट परफेक्ट इन ड्रेस, देखो ये था ना इसका कंसाइंटियस अबाउट अपीयरेंस, हमें इसका रूब्रिक डालना भूल गई शायद, तो इसका एक रूब्रिक भी है, अपने अपीयरेंस को लेके ये बहुत कॉशियस होता है बराइटा। सो इसकी जो ड्रेस है वो परफेक्ट रहेगी एंड इट इज कंसाइंटियस अबाउट अपीयरेंस, ये ऐसा रूब्रिक भी है इसका। सस्पिशियस, दे लाफ एट मी, ये इसको हमेशा रहता है कि मेरी तरफ देख के लोग हंसेंगे मुझ पे। जेलेसी इन चिल्ड्रन कॉजिंग एन्यूरेसिस, कोल्ड, ये हमारे केस में नहीं दिखता है। तो ये इसके जो बेराइटा काप के जितने भी ये की नोट्स हैं 80-90% हमारे केस में एज इट इज दिख रहे हैं, है ना? यस मैम। तब विथॉलकर सर क्या कहते हैं इसके बारे में? छोटा सा, पूरा तो मैंने नहीं लिया, उसमें से छोटे से पैराग्राफ को मैंने निकाला है। By George Witholker sir, these children realize that they don't understand all that happens in world around them. This is why they tend to stay by themselves in familiar and safe surroundings. They will not play with other children. They will not make new friends. This also is the reason why they have anxiety about others. They are fearful of losing their protectors, their family relations. So ये बच्चे हमेशा फैमिली को लूज करना, मेरे फ्रेंड्स लूज होंगे, ये वाला फियर इनमें इसकी एंजाइटी इनमें देखने को मिलती है। फैमिलियर चीजों में ये रहना पसंद करते हैं, इससे बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो कैलकेरिया की तरह हम शेल में सोच सकते हैं, बट शेल में नहीं है, तो पूरी तरह माँ के प्रोटेक्शन के अंदर ही है। Beraita ka patients when perform their routine daily functions quite adequately, but they cannot cope with extra complications, है ना? इसके उसमें भी है ना, अब सीनियर्स अगर बुली करते हैं तो कहाँ सारे बच्चे एक साथ लेते हैं? पलट के जवाब नहीं भी दिया तो उसको पकड़ के कौन बैठता है? इसकी मम्मी को समझाना पड़ रहा है कि कैसे करना है, कैसे उनको जवाब देना है। तो ये कुछ हटके आ गया ना, स्कूल लेवल पे कैसे आ गया उसको समझ ही नहीं आ रहा है। They cannot cope with extra complications. It is this inability to handle complexity that lead to the irresolution, which is so characteristic of Beraita Kaab. Often they can be quite receptive and accurate in an intuitive way upon meeting someone. देखो कितना accurate और quite receptive, ऐसी लग रही थी ना ये बच्ची भी। They will immediately intuit whether that person is good or bad, and they will often be right. तो इनके intuitions बहुत अच्छे हैं, उनको फटाफट समझ में आ जाएगा कि ये सही है या गलत है, और इनके intuitions most of the time right होते हैं। Even so, their judgment will be quite complex. लेकिन judgment इनका इतना सीधा नहीं होगा क्योंकि confidence नहीं है, difficult है, irresolution है। They are not really capable of very subtle or refined impressions. तो जो subtle और refined impressions है वो ये नहीं ले सकते हैं। अभी शंकरन सर का देखें हम। सो शंकरन सर ने क्या लिया है? Totally dependent on others, almost like a cripple or an imbecile. ये फर्स्ट टाइटल ही दिया है शंकरन सर ने। Barium is a mineral belonging to the group second of the periodic table.
The main feeling of remedies from this group is one of dependence, and Baraita carb is the most dependent of them all. Baraita carb is totally dependent on others, almost like a cripple or an imbecile. Delusion that he walks on his knees. Knees पे कौन चलता है? टॉडलर चलता है ना? क्योंकि Yes, उसमें ma'am. स्पाइन उतनी डेवलप्ड होती नहीं है. And delusion that a beloved friend is sick and dying show the crippled dependent feeling of Baraita carb and his fear of losing this support. There is a feeling of total incapacity to that on responsibilities or do one's own work. Baraita has anticipatory anxiety because of this feeling of incapacity. The patients are totally irresolute and depend completely on someone else to take decision for them. यहाँ पे हमें दिख ही रहा था ना, मदर पे डिपेंडेंट है. This can work for both ways. I have seen also that Baraita carb people can be very independent, even supportive of other people. They can be very responsible, especially about family affairs. Anxious about domestic affairs, cares about domestic affairs, anxiety about friends at home, anxiety for others. So ये जो मदर बोल रही थी ना, पता नहीं कहाँ से नारी शक्ति जागृत हो जाती है, वो यहाँ से हो जाती है. ये इसका एट्रीब्यूट है, इसके सबकॉन्शियस में ये चलता रहता है. They can be extremely hardworking, very organized, conscientious, and they take pains to make sure of everything. ये इनकी carefulness. The consequently occupy quite responsible, dependable positions in their work and society. They are very methodical and reliable, but lack imagination, art, and creativity. So creativity इनमें कम होती है. Occasionally, however, even such coped up Baraita can have bouts of irresolution and self-doubt. There is fear of strangers, which extend to the fear of facing any new situation and anything that is out of the routine, especially the kind of situation that forces them to make choices or take decisions. They can be resistant to any changes in their lives. For example, they would try and avoid any changes in job or residence. They don't like being noticed or brought into prominence and would hesitate to wear anything that stands out, for example, a shiny shoe. They are the last people to accept new fashions and are quite conservative in their way of dressing, living, etc. They avoid giving their views or opinion easily for fear of being criticized. I have seen that Baraita patients like to confirm every single detail during a consultation. Example, where and how to take the medicine, what are the food or other restrictions, etc. To the last detail, often provoking irritation and laughter from others. They are so dependent, it is childish. Phatak writes, children are late coming into usefulness to take on their responsibilities and do their work. The Baraita patient is very much afraid that he will lose or something will happen to those on whom he is dependent, seen in the delusion that a beloved friend is sick and dying. ये शंकरन सर का था. अब जो मोस्ट कॉमन रेमेडी सिलीशिया आई थी, उसमें जो कॉमन पार्ट है दोनों का, that is spineless, obstinate, hypocrisy, ailments from parental protection, excessive, proper to and timidity public about appearing. ये जो rubrics हैं, ये दोनों में common है. But why not? Why? Cilicia is not here, na? So why not Cilicia? Because in Cilicia there is anxiety about himself. And सबसे important जो ambition हमने पहले ही निकाल दिया था, उसके साथ हम यहाँ पे एड ऑन करें तो उसमें एंजाइटी होती है, एंजाइटी अबाउट हिमसेल्फ, आर्ग्यूइंग, नॉट आर्ग्यूइंग कन्विक्शंस एंड कीपिंग देम डिस्पाइट ऑफ हैविंग फर्म. तो वो अपने कन्विक्शंस फर्मली रखता है. ये फर्मनेस इसमें है ही नहीं, इस बच्ची के पास ये सब नहीं था. एंड एलिमेंट्स फ्रॉम इगोटिज्म, मतलब ईगो बहुत होता है इसके अंदर, और इस बच्चे में हमको कहीं ईगो दिख ही नहीं रहा था. ईगो वाला अपनी जो कमियां हैं आसानी से सामने नहीं रखता. ये तो बहुत आसानी से बता रही थी, सब कुछ एकदम क्लियर सामने ही बोलती जा रही थी, क्योंकि चाइल्डिश है.
और सैलिशा तो ईगो वाला है, अपनी ईगो, उसकी ईगो मैम ही हर्ट हो जाएगी, एंजाइटी भी है तो नहीं बताएगा। विवा मैम, यस सर। अरुणा मैम, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए मैम। जी जी मैम। यस तो और इसके साथ इसका बार्गेनिंग, अब बार्गेनिंग रूब्रिक में भी है, तो बार्गेनिंग कैसे करता है ना, क्योंकि सिलिका में एक ग्रिट है, साइलिशा का हम देखें ना क्या सैंड से बनी है। सैंड पार्टिकल्स को अगर हम प्रेस करना चाहे तो क्या होता है, रेत हाथ से फिसल जाएगी ना, हम उसको जितना दबाएंगे ना वो छूटती चली जाएगी, वो पकड़ में नहीं आती, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। सिलिका कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करके रखता है। तो अब ये इसको ईगो देता है, लेकिन इसके पास क्या कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये अपनी बात इजीली रख नहीं पाता है, लेकिन अपनी बात छोड़नी भी नहीं है। तो ये जो कहाँ ईल्ड करना है और कहाँ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, यहीं पे ये बार्गेनिंग करता रहता है। जहां लगा कि अब मैं और ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकता, फर्मली अपने कन्विक्शंस तो रख दिए, पर नहीं कर पाया तो बोलेगा हाँ ठीक है आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन है ना ऐसा है, ये बोल के और वो निकल जाएगा। तो इसकी बार्गेनिंग भी बहुत सटल लेवल पे चलती है, बट ऐसी बार्गेनिंग बेराइटा नहीं कर सकता, उसके पास उतना है ही नहीं। सो व्हाई नॉट सिलिशा सबको समझ आ गया। और डीडी में जो लाइको बहुत सारे लोगों ने बोला था, मैंने पीपीटी में और इंक्लूड नहीं किया है। सो मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके फिर बोलूं सर बाकी का। यस यस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। है ना, सो आई स्टॉप शेयरिंग। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? हेलो। नो सर। नो सर। हाँ सब क्लियर है यहाँ तक? मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ सर। मैं तो बहुत लास्ट में सुना, बस वहां से सुना जहां आप बता रही थी कि इनफर्टिलिटी जो सॉरी वो क्या है पीसीओडी, पीसीओडी तो है एग्स जो है बड़े नहीं होते हैं, है ना, मैच्योर नहीं होते हैं, तो इमेच्योरिटी के कारण से आती है। तो क्या ये मैंने हर पीसीओडी पेशेंट के लिए बताया था या इस केस के लिए बताया था? नहीं सर, पीसीओडी के मैंने जो मेटाफिजिक्स में 2-3 देखे तो 3 कारण मुझे देखने, 2 से 3 कारण देखने को मिले। पहला तो ये है कि इमेच्योर ही रहना चाहते हैं, मतलब वो चाइल्ड से एडल्ट स्टेज में ट्रांजिट नहीं होना चाहती है, फर्स्ट ये है। सेकंड ये आता है कि कहीं ना कहीं उनको ना जेंडर डिफरेंसेस या ऐसा कुछ फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो फेमिनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड रीजन इज दिस। एंड थर्ड इज ये आता है कि उनका कहीं ना कहीं सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, आइदर वर्बली और फिजिकली, और ऐसा है कि जो मेल फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से कहीं से इसको बहुत ज्यादा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनकी वजह से वो हेट्रेड या जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके साथ कहीं इनका कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसकी वजह से उनको उनकी जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट है कि मुझे मेल मेंबर्स से ऑपोजिट रखना है, तो वो अपनी सेक्सुअलिटी को ही सप्रेस करना चाह रही हैं। तो ये ऐसे 3 रीजंस मुझे साइकोडायनामिक्स में मिले थे, और क्योंकि हमारे केस में वो बच्ची चाइल्डिश बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने बोला कि वो इमेच्योर ही रहना चाहती। इसमें मैंने एक ही बताया, बाकी ये 2 रीजंस और थे। हाँ ना, तो ठीक है। मैंने बोला कि ऐसे होने से सारे पीसीओडी के पेशेंट जो है सभी इमेच्योर मिलेंगे। अब मेरे पास तो उल्टा नहीं सर, हर केस में नहीं, अलग निकलेगा ना सर रीजन। ये बच्चा बड़ा होना ही नहीं चाहती। हाँ। इसको बड़ा होने नहीं दिया है, आईपीआर ने इसको बड़ा नहीं होने दिया। नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इन्होंने जो कहा ना, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना कि इज इट एप्लीकेबल। नहीं बराबर है, आपने सवाल पूछा वो बहुत बढ़िया किया, सबको क्लियर हो गया वो पॉइंट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। और मैम आप बहुत शानदार वीसी ले रही है। थैंक यू सर, आप लोगों से ही सीखे। मैम आपने केस में भी ये क्लियर किया है ना मैम, उससे आपने पापा से रिलेशनशिप भी पूछा और अब्यूज भी पूछा, और मेंसेस अमोनियम का आप सोच रहे थे मैम, आप मेंसेस का भी पूछा आपने कि तुमको कैसा लगता है। तो शी वाज वेरी कैजुअल, तो वहाँ आइडेंटिटी उसका कॉन्फिडेंस वो निकल जाता है। और
मतलब आपने जेंडर और वो अब्यूज दोनों पूछा एंड दिस वाज अ यस थर्ड पॉइंट। यस यस, तीनों पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया कि उसका पीसीओडी आया क्यों है। मैंने तीनों पॉइंट्स उसमें केस में पूछे हैं उसको, तो फादर कॉन्फ्लिक्ट मुझे मिला नहीं, जो ऑपोजिट जेंडर के लिए होता है कि फैमिली में कोई मेल पर्सन का कहीं कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो नहीं है। दूसरा मैंने अब्यूज के लिए भी कि खुद का नहीं, फ्रेंड का, नियर बाय, डियर वन, किसी का भी सुना हो ऐसे करके भी कुछ हो, तो वो भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है ना। ठीक है, तो वो भी मैंने क्लियर किया है उसमें। तो उसमें कुल मिला के मुझे यही दिखा कि ये बच्ची ही इमेच्योर है और उसको मैच्योरिटी की तरफ जाना भी नहीं है। उसके डिसीजंस में भी कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि ये मैच्योर होना चाह रही है। इसलिए इस केस में जो पीसीओडी का रीजन था दैट वाज अ इमेच्योरिटी। थैंक यू सर, मैं वो पीसीओडी में का मैं पूरा बोलना भूल गई, साइकोडायनामिक सर ने पूछा तो अभी मैं पूरा बोली। तो थैंक यू मनोज सर, यही फायदा होता है मेंटर्स के साथ रहने का कि हमें वो गाइड करते रहते हैं, तो हमारी गलतियों से हम सीखते रहते हैं। तो यहाँ तक सबको इसीलिए क्लियर है? जी मैम इसीलिए वो डिस्कम्फर्ट में जा रही थी ना पीरियड्स को लेके, बोले डिस्कम्फर्ट करता है ये, मेरे को डिस्टर्बिंग है ये। इसमें मनोज एक सर, मनोज सर मैम बोलिए जो बोल सर, रही थी 1 ना कि मेरे मिनट। को डिस्टर्बिंग है पीरियड, तो वो मतलब वो चाहती नहीं थी, मतलब मैच्योर ही नहीं होना चाह हाँ, रही थी, इसीलिए यस, डिस्टर्बिंग था मैम। हाँ, लेकिन एक्सेप्ट है क्योंकि भाई पार्ट ऑफ लाइफ है वो, तो है ना इसका। भाई जो है मदर ने बोला है हर फीमेल को होता है, तो भाई होता है, लेना ही, उसमें उतना दिमाग वो लगाएगी भी नहीं ना, क्योंकि ये तो बेराइटा है। तो ठीक है, डिस्टर्बिंग तो है, पर ठीक है, होता है। तो ये एक जी मैम। सबकॉन्शियस में उसके लिए वो है ही ना कि उसको परेशानी तो हो रही है उससे। हेलो, हाँ दी एक क्वेश्चन था, मनोज सर वो एक्सप्लेन करेंगे या महादिक सर। वो जो रूब्रिक है ना, डेलूजन, फ्रेंड इज सिक एंड इज डाई, उनका एक्चुअली मीनिंग क्या आएगा? हेलो, आवाज आ रही है ना दी? जी जी डेलूजन, सर। बिलवड फ्रेंड इज सिक एंड डाइंग, उनका एक्चुअल मेटाफोरिकल मीनिंग या क्या मीनिंग निकलेगा? जब महादिक सर है, दिलीप जानी सर है, मनोज सर है, थोड़ा एक्सप्लेन करने से अच्छा होगा। सर बरेटा कार्प के दोस्त ज्यादा नहीं होते, क्योंकि बरेटा कार्प क्या होता है, क्या है कि उसका मजाक उड़ाया जाता है तो उस एक दो ही दोस्त रहते हैं, और वही बीमार गिर गया ना, गिरेगा, इसका उसको हमेशा ही डर रहता है। डिल्यूजन, बिलोवेड फ्रेंड इज सिक एंड डाइंग, वो तो उसके ऊपर डिपेंडिंग है, उसको कुछ हो जाएगा इसका, इसको हमेशा ही खौफ रहता है। जी सर, तो 2-4 पिलर इतना है मुझे उनका सपोर्ट का जो हाँ, 2-4 पिलर है, ना डिपेंडेंट गिरे, रेमेडी है ना। गिरे हाँ, ना। डिपेंडेंट रेमेडी है ना, ये डिपेंडेंट है, स्पाइनलेस है ये। किसी ने कभी अभी मेरा कंफर्मेशन रहता है, देखो बरेटा कार्प अगर बच्चा लगा ना, तो मैं उसको हमेशा पूछता हूँ तेरे दोस्त कितने हैं, तो वो हमेशा बोलता है 1 या 2 ही दोस्त है। तो अरे तेरे क्लासरूम में 50-100 बच्चे हैं, तो इतने ही दोस्त क्यों है? नहीं, वो बाकी के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मेरे को जो समझ के लेता है उनसे मेरी दोस्ती रहती है। वो रूब्रिक का और डीप मीनिंग रहेगा, मनोज सर रहेंगे तो बताएंगे और। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ है, दिलीप जानी सर है। हाँ सर, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक केस था मेरे पास, भारिक सर को सबको पता है ये केस। तो ये केस कैसा था कि एक बहुत बड़ी ऑफिसर थी, LIC की, रिटायर हो गई थी अराउंड, अभी उसकी एज 75-80 ईयर्स की थी। तो उसको मतलब पैर में बहुत सारे मल्टीपल कॉन्स थे, ठीक है। उसको मैंने बहुत सारी दवाई दिया था, लेकिन उसको रिलीफ नहीं हुआ था। फिर जब भी उसका मतलब उसका हस्बैंड का मैं केस ले रहा था, जब भी उसको इसकी मेडिसिन मेरे को समझा, हस्बैंड है ना बहुत फ्रीवलस था, उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस था, तो घड़ी घड़ी उसको अटैक आने का, तो वो है ना पंप लेने का, स्टालिन और जो ब्यूटेकोट पंप आते हैं ना, तो लेने का। तो ये क्या बोलने का कि मैं हर रूम में मेरा पंप है,
कि किचन में पंप रखा हूँ, इधर रखा हूँ, कि कहाँ पे भी उसको अटैक आए तो क्या होता है, वो फटक से ले सकते। बोला इतना केयर कैसा करते, इतना क्यों होती है? तो बोला नहीं यार, तो मेरे लिए तो जरूरी है ना, उसको तो क्या फर्क पड़ता है। अभी ये भी थोड़ी फ्रिवोलस थी, और ये क्या कर रही थी, ओवर कॉशियस थी, ये कॉशियस केयरफुल जो भी लेना है। कि क्यों थी कि ये उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। अभी ये दोनों जनी थी, चिल्ड्रन सब बाहर थे, तो ये पूरा अभी उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट थी। तो इसके वजह से ये कॉशियस थी, डिपेंडेंट थी, और करके उसको ये डर था कि अगर ये इसको कुछ हो गया, ये जाएगा तो क्या होगा। तो ये डेल्यूजन बिलोड फ्रेंड इज डाइंग, सीक एंड डाइंग, क्योंकि वो फिर सी विल कम ऑन द नीज, जो है ना वॉकिंग ऑन द नीज, ये सब रूब्रिक में आएगा। तो ये वहां पे लिया था मैंने रूम में। थैंक यू सर। अभी क्लियर हुआ सर ये रश्मि मोहंती सर? जी सर, जी सर, जी सर, अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। तो अभी डीडी रेमेडीज लें हम। लाइकोपोडियम का डीडी करना था, तो लाइकोपोडियम अगर रहता तो सबसे पहला तो एम्बिशन उसका क्लियर रहता है, और लाइकोपोडियम का ना बाहर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन घर में वो थोड़ा डोमिनेटिंग डिक्टेटर जैसा रहेगा ना। वो उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम, गुड एट स्कूल बट वो उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम एट होम है ना, वो रूब्रिक रहता है। तो उसका वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, और पेरेंट्स अगर उसकी कमी बता दें तो वो फिर किकिंग पेरेंट्स में भी जाता है। और सबसे पहले तो वैसे ही एम्बिशन अगर हम निकालते हैं तो एम्बिशन वाली सारी रेमेडीज पहले ही आउट हो जाती हैं, तो उतना डीडी में भी हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल फिर भी होता है। तो अगर कमी भी होती है तो लाइकोपोडियम अपनी कमी बताएगा नहीं, वो मीन्स एम्प्लॉय एवरी पॉसिबल में है। तो अपने एम्बिशन को पूरा करने में कहाँ झुकना है, कहाँ पे कैसे किसको फ्लैटर करना है, कहाँ पे क्या लेना है, उसको सब पता है, और किससे कैसे काम निकालना है। यूजरर भी है तो ही नोज एवरीथिंग। तो उतनी शातिर तो ये पेशेंट थी नहीं हमारी, कनेक्शन भी नहीं है। किसी का माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? हाँ हो गया, हो गया। जी जी सर। सो लाइकोपोडियम ऐसे आउट हो जाता है कुछ। और सबसे ज्यादा तो सैलीशा और लाइको ये दो आए थे, और पल्सेटेला सबको बहुत लग रही थी। अब पल्सेटेला जो है ना, वो छुई मुई सी जो होगी, वो पल्सेटेला भी मैनिपुलेटिव कितना होती है ना। तो वो आप यहाँ पे अगर आप मदर उसको इतना प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, पल्सेटेला तो एब्जॉर्ब अफेक्शन वाली है, तो ब्लैकमेल, इमोशनल, वो कंप्लेन्स की, प्यार ही नहीं करते मुझे तो। वो तो यहाँ बैठे बैठे माँ इतना उसे सपोर्ट कर रही है ना, फिर भी कहीं ना कहीं माँ की कोई तो बात हंसते हंसते भी बोल देती, माँ बहुत ख्याल रखती है, बहुत करती है, पर है ना थोड़ा सा ये भाई से जेलेसी होती, भाई को कुछ शेयर करना, या इन चीजों में फिर बहुत सारी चीजें आती। तो वो सब यहाँ नहीं दिखा। मैनिपुलेशन के साथ साथ उसका जो वो एब्जॉर्ब अफेक्शन है ना, वो जाता ही नहीं है। ये तो बहुत सेटिस्फाइड लग रही थी बच्ची ना, मम्मी जितना प्रोटेक्ट करी मैं तो उसमें सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन वो सेल्फिश रेमेडी है, और उसका अफेक्शन कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। एब्जॉर्ब अफेक्शन उसको चाहिए, और देते जाओ और देते जाओ और देते जाओ, यही चलता रहता है। और मैम पल्सिटेलर में भी वो जो पल्सिटेलर में मैम वो भी है, एम्बिशन भी है, दोनों लाइकोपोडियम में भी एम्बिशन है, हाँ तो वैसे रूल आउट करते हैं। हाँ, वो एम्बिशन से तो वैसे भी मतलब एम्बिशन वाली रेमेडीज तो वैसे ही, क्योंकि कार्सिनोसिन ले लो आप, लाइको ले लो, ये सब तो वैसे ही रूल आउट हो गई, क्योंकि एम्बिशन है ही नहीं, जीरो एम्बिशन। एम्बिशन होते हटते ही सारी ये रेमेडीज आउट हो जाएंगी, पहली क्लियर। इवन मतलब पल्सिटेलर इज एम्बिशियस, इवन पल्सिटेलर yes, इज एम्बिशियस। Pulsatilla is also ambitious. So this was from my side. दिलीप जानी सर ने भी बहुत अच्छा इसमें एड ऑन किया, और रश्मि मोहंती सर ने तो आते ही सिक्सर मारा था, और मुझे पता भी था सर का जितना नॉलेज है, सर का जितना एक्सपीरियंस है ना, उसमें वो ऐसे केसेस एक ही बार में फटाफट से सर भाप लेते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रश्मि सर। मैम बस एक चीज पूछनी थी, इसमें जो पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव तो दिख ही रहा है पूरे केस में ही एक्चुअली, बट एक चीज पूछना है मैम, इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम आता है, इट्स नॉट पेरेंटल प्रोटेक्शन, इट्स एलिमेंट्स फ्रॉम। तो मैम बेसिकली अगर आप पेशेंट को देखोगे ना, तो उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है पेरेंटल, उसको कोई ऐसा नहीं लगा, कहीं पे भी लगा लाइफ में कि मेरे पेरेंट्स में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी फीलिंग कभी नहीं रही। हालांकि उसकी वजह से आप अगर मानोगे कि वो इस तरह से इमेच्योर रही, डेवलप नहीं हुई,
अगर आप वैसे समझोगे केस में तो समझ में आता है पेरेंटल प्रोटेक्शन रहा और इसी की वजह से पीसीओडी हुआ कहीं ना कहीं, उसको डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन वैसे अगर आप देखोगे एलिमेंट फ्रॉम, तो एलिमेंट फ्रॉम वैसे अगर मैं प्रॉपर में नहीं आता, इट्स जस्ट पेरेंटल प्रोटेक्शन। हालांकि रूब्रिक अपने पास वही है एलिमेंट फ्रॉम। हाँ नहीं, तो इसमें तो दिख ही रहा है ना उसका पीसीओडी आया ही क्यों, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पा रही है। मेच्योरिटी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है। और ऐसे भी बेराइटा काफ की जो दूसरी चीजें भी होती है ना, बेराइटा को नहीं समझता कि मेरे को ये प्रोटेक्शन से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कैलकेरिया को तो ये मची रहती है ना कि भाई मैं इससे बाहर निकल के कुछ अपनी आइडेंटिटी, मुझे कुछ तो करने दो, क्योंकि वो ईगो और डिग्निटी का कॉम्बिनेशन है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी भी तो बनानी है ना। वो जील आपको उसमें दिखेगी कलकेरिया में, बराइटा में नहीं दिखेगी। सलीशा में भी ईगो है, उसको एम्बिशन है, बट उसको क्योंकि गुड बुक्स में बने रहना है इसलिए उस प्रोटेक्शन को लेता जा रहा है, और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस तो मदर ही दे रही है ना। तो क्योंकि जैसे ही कॉन्फिडेंस मिला तो नाउ तो सिलिका इज लाइक अ प्लेटिना, उतना बड़ा ईगो लेके बैठा है वो तो, क्योंकि उसको पता है भाई मेरे में क्या है, बस एक कॉन्फिडेंस दे दो। तो जो मदर का रोल हम देखते हैं ना, बराइटा की मदर आगे खड़ी होके अपने पीछे बच्चे को छुपा लेती है और कवर अप कर लेती है, पूरा उसकी गलतियों को सबको छुपा लेगी। और सिलिका की मदर उसके पीछे खड़ी होती है, सिलिका आगे खड़ा होता है, पीछे से मदर उसको पुश करती है और उसको कहती है कि भाई तुम कर सकते हो बेटा, करो, यू कैन डू इट, बस इतना कहना काफी है। नाउ सिलिका इज ओके, और उसके पास उतनी ताकत है और वो करके बताएगा। जैसे मैं बताया ना, डॉक्ट्राइन से भी लेते हैं तो सिलिका की ग्रिट है उसमें, उसका जो स्ट्रक्चर है हम उसको तोड़ नहीं सकते आसानी से। आप उसको रेत को मुट्ठी में पकड़ो, दबाने की कोशिश करो तो क्या होगा, फिसल के निकल जाएगी, टूटेगी नहीं। तो सिलिका को तोड़ा नहीं जाता, और उसकी ऑब्स्टिनिटी बहुत है। इसमें मैं एक चीज और थी, जैसे आप बोल रहे हैं बेराइटा का ना, तो मैम बेराइटा कार भी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होता है, बिकॉज वो अगर आप देंगे 6th रो में आता है तो वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रो है, वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रो होती है, तो ईगो उसमें भी है। बट द ओनली थिंग इज वो डिपेंडेंसी के कारण अपना कुछ कर नहीं पाता है बेराइटा का। डिपेंडेंसी, और वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्रिटिसिज्म में उलझ जाता है, जजमेंट्स में उलझ जाता है, फियर्स उसके ऐसे हाई प्लेसेस पे जाने का, इन सब की वजह से वो इरेजोल्यूशन आ जाता है। अब जब इरेजोल्यूशन आ गया तो फिर आगे जाए कैसे, इसीलिए उसके पास एम्बिशन नहीं है। So this was all from my side of mentors को रिक्वेस्ट है एक बार डिल्यूजन सिट फ्रेंड इज सिट एंड डाई में बिलोटेड बात इसे समझा दें सर। ये उसको लगता है, उसने बेराइटा का क्या होता है, वो डिपेंडेंट है, तो उसको ये हमेशा डर भी रहता है कि कुछ छूट नहीं जाएगा, फैमिली वालों का कुछ हो नहीं जाए। तो वो घर का कोई भी बीमार होएगा ना तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, और छोटा सा भी कुछ हुआ तो उसको लगता है ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है। तो डिल्यूजन से फ्रेंड और फैमिली उतना ही, जिन पे वो डिपेंडेंट है उन्हीं के लिए आता है ये। बाकी दिलीप सर, मादिक सर सीनियर मेंटर्स और क्लैरिफाई करेंगे। जानी सर ने क्लियर किया ना अभी 5 मिनट पहले, फिर से क्लियर कर दिया सर, नहीं सुन पाया। यहाँ भी रिकॉर्डिंग सुनो ना, दिलीप जानी सर अभी बिजी रहेंगे, वो टाइम पे मुझे भी कॉल आया था। विभा मैम आपने सुना होगा तो आप बताओ ना एक बार। सर ने छोटा सा केस अपना डिस्क्राइब करके बताया, उसके साथ दिया है कि वो लेडी अपना इनहेलर इधर 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 सब जगह रखती थी और वो पूरा डिपेंडेंट है, और उस तरह से उसमें उन्होंने लिया है। आप रिकॉर्डिंग सुनिए सर, बहुत अच्छे से सर ने समझाया है। और मैम इसे फ्रेंड का दिया, फ्रेंड इज डाइंग, अगर एक्चुअली रूब्रिक ना फ्रेंड के हिसाब से दिया मैम, वो पेरेंट या कुछ और नहीं दिया उन्होंने। फ्रेंड इसलिए कि फ्रेंड इन नीड इज, यस मैम, फ्रेंड और फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो मैम बेसिकली कंपेनियनशिप होती है, तो कंपेनियनशिप होती है तो वो बेसिकली उसको डिपेंडेंसी अपन फ्रेंड पे ही होते हैं, कुछ चीज शेयर करनी होती है, इसलिए उन्होंने फ्रेंड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। यस यस, बिल्कुल सही सर जी। इसमें मैं थोड़ा 2-3 लाइन में थोड़ा ऐड कर देता हूँ। ऐड करूं मैम? यस सर, बिल्कुल मैं बोल ही रही हूँ, आप मेंटर्स ऐड कीजिए प्लीज। तो मेरा एक पेशेंट था, बेरेटा का आपका बच्चा था, तो उन्होंने भी मतलब उनको बाहर खेलने नहीं दिया बच्चों से, कि घर पे ही खेलो तुम, तो वो घर पे ही खेलते थे। जो बेरेटा का था वो बड़ा बेटा था और दूसरा उसका छोटा भाई था, तो वो नहाएंगे भी साथ में, खाना भी साथ में खाएंगे, घर पे भी साथ में ही खेलेंगे,
अगर शॉप से कुछ लेके आना है तो माँ या बाप फादर ने एक बच्चे को या दूसरे छोटे को बोल दिया है तो भी साथ में जाएंगे, स्कूल भी साथ में जाते हैं, वापिस भी साथ में आते हैं। तो मतलब पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है उसकी अपने छोटे भाई के साथ ही जुड़ी हुई है। तो अब ये वाला सीन आप समझोगे कि इस तरह से वो एक तो पेरेंट्स का प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट हो गया कि बाहर दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, और फिर वो जो भी कुछ कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, वो हर एक्टिविटी अपने भाई के साथ कर रहा है। तो इसीलिए ये हमको देखने को मिलता है रूब्रिक बरेटा कार्व में। सर ऐसे ही सर एक केस था, ऐसे ही केस मेरे पास भी था जिसमें दो बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक फ्रेंड का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे स्कूल में, आउट ऑफ सिटी। तो जैसे उसको सर वो बाहर गया तो उसको प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती है बच्चे को, वो रहना नहीं रहता, वो तो डिप्रेशन में चला जाता है छोटा सा बच्चा। तो सर उसको बेरेटा का भी यही देख के देते इसी रूब्रिक पे कि वो फ्रेंड इज डाइंग एंड इज सिक, उसके बेस पे दिया था सर, वो एकदम ठीक हो गया था। बढ़िया सर, जी सर। तो जानी सर के केस में क्या था कि हस्बैंड फ्रिबुलस था, तो वाइफ वहां पे उसका उस तरह से केयर कर रही थी कि हर जगह पे पंप रखा हुआ था, जितना मुझे याद है। तो उसके बैक ऑफ द माइंड में वाइफ के यही था। तो इस तरह से डिपेंडेंट होता है। बहुत बढ़िया केस मैम, बहुत अच्छी लर्निंग हुई बरेटा कार्व की, बहुत अच्छे से सब रिवाइंड हो गया और बहुत बढ़िया केस था। ऑडियो में सुन नहीं पाया हूं, लेकिन देखा था मैंने कि आधे घंटे का ऑडियो है और आपने क्लिनिक पे केस नहीं लिया है, लेकिन फिर भी आप मतलब बहुत ब्यूटीफुली इस केस में एंटर किए और आपने क्रैक किया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बरेटा कार्व को भी मिस कर जाते हैं, उसको भी पकड़ नहीं पाते हैं कि ये बरेटा कार्व है। थैंक यू सर। और आपने मेहनत बहुत किया है इस प्रेजेंटेशन के लिए, जितना सब आपने बरेटा कार्व पकड़ना थोड़ा मुश्किल भी होता है और कभी कभी आसान भी होता है। अभी मैं एक छोटा सा केस बताता हूँ। एक्चुअली वो केस प्रेजेंट करने जैसे कि उसमें रिकॉर्डिंग मेरे पास कुछ है ही नहीं उस केस का। ये एक छोटा बच्चा है, पांचवी में पढ़ता है वो एक, मैं हमेशा सब्जी मंडी में जाता हूँ, वहां पे उसके पिताजी पोटैटो और प्याज का बिजनेस करते हैं, तो उनके पास से मैं हमेशा लेता हूँ और मेरे पास वो जीपी में आते। तो एक दिन क्या, उसको, वो बच्चे को मैं हमेशा पल्सेटिला समझ के पल्सेटिला देता था, क्योंकि वो शाइनेस, उसका इफेमिनेट नेचर थोड़ा था, ये सब सोच के उसको पल्सेटिला देता था। उसको पल्सेटिला काम करती थी, टेम्पररी काम करती थी, तब मतलब उतना अच्छा नहीं जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, मैं मार्केट में गया और उसका दुकान बंद था, तो मैंने कॉल किया उनको कि ऐसा ऐसा है और मुझे 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू चाहिए, तो मैं रुका हूं यहाँ पे। तो वो क्या बोले कि मैं अभी काम में हूं, मैं आपको क्लिनिक में आके आके दे के जाता हूँ, आप डोंट वरी। तो मैंने बोला उनको मैं 4 बजे तो क्लिनिक में हूँ, आके दे के जाओ, क्योंकि घर पे बिल्कुल कुछ है नहीं प्याज। तो वो 3-3:30 बजे वो बंदा आया, उसने वो मतलब ये बच्चे का पिताजी, और उन्होंने नीचे से मुझे फोन किया कि मैंने बेटे को भेजा है, उसके पास से आलू और प्याज लेके, और पैसा भी बोला है उसके पास। तो ऊपर आया और मेरे को पैसे का अमाउंट भी बोला था उन्होंने। तो बच्चा आया, उसने मेरे हाथ में थैली दिया और निकलने लगा। तो मैंने पूछा कि पापा ने तेरे को पैसा बोला था ना? तो वो ऐसा इधर उधर देखने लगा, उसको याद ही नहीं आ रहा है। मतलब एक 8-10 स्टेप्स ऊपर चढ़ के आते ही ये भूल गया कि कितना पैसा बोला था। लेकिन मेरे को फोन में बोला था उन्होंने 300 रुपए हो गए, तो मैंने उसको 300 रुपए दिया। तब मुझे समझ में आया कि बरेटा कार्व है। नेक्स्ट टाइम उसको बरेटा कार्व दिया, अच्छे से निकल गई केस फिर वो। अब इसका रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं प्रेजेंट नहीं कर सका। इससे बहुत ही बढ़िया केस था। मतलब 8-10 स्टेप्स ऊपर आने तक भी ये भूल गया कि कितना पैसा डाला था, इतना कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या बोलूं। मतलब आकर के से मेरे जैसा बोलते हैं ना कि बरेटा कार्व को, उसको जिस सवाल का जवाब नहीं आता है उसके लिए वो भौचक्का हो जाता है, मतलब ऐसा मुंह खोल के बैठ जाता है। वैसा ही किया उसने, बोला ये बरेटा कार्व है, कंफर्म हो गया। थैंक यू, आप कंटिन्यू करो अभी। बढ़िया सर, बढ़िया। तो मैं भी एक छोटा सा दे दूं, एक्यूट केस। हाँ सर, आपकी आवाज कितने दिन के बाद आई है सर मैदान में?
जी जी हमारे होली के रंग भर दो आज बरेटा कार हाँ पिचकारी से। एकदम छोटा है। क्या है कि दोनों हमारे बैचमेट हैं, तो उन लोग लव विथ अरेंज मैरिज किए हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ कि दोनों होम्योपैथी फिजिशियन ही हैं, लेकिन मैडम को क्या हुआ, बुखार लग गया। तो बुखार लगा तो बोले कि उसके हस्बैंड बोले कि ऐसा है कि डॉक्टर रंजीत से बात कर लेना, से दवा बता देगा वो तो ठीक हो जाएगा। तो वो मेरे पास कॉल की कि देखो ना, से बहुत तेज बुखार आया, कंबल ओढ़ के रखी हूँ। उस समय में भी समर वेकेशन ही था मतलब। तो मैं बोला ओके, तब फिर क्या दिक्कत। तो अरे मेरा ये शाम को खाना बनाने का टर्म है, तो खाना भी बनाना है, फीवर भी बहुत तेज है, और देखो ना ठंडी भी लग रही है, मैं ओढ़ के वो हूँ। तो मैं बोला ओके ओके। तो थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में, और क्योंकि बैचमेट है तो मैं थोड़ा सा जानता था। तो वो खाना वगैरह बनाएगी ना, तो दाल का न छिट्टा इधर जाना चाहिए न उधर जाना चाहिए, और जो बर्तन वो ब्रूस होता है उसको अच्छे से धो के एकदम अच्छे से एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रखती है। मैं बोला अच्छा। तो मैं बोला तो क्या है, तो देखो ना मेरा शाम को टर्म है से। मैं बोला टर्म है ठीक है, लेकिन कंडीशन में तो घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो उसकी जो जेठानी रही उनकी टर्म सुबह में है और इसकी शाम में। तो मैं बोला चलो ठीक है, तो जेठानी के ही बोल दो कि मतलब आज बना लो, से मैं कल सुबह शाम दोनों टाइम बना लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा टर्म है यार, फिर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कोई मतलब का नहीं है ऐसे। तो मैं बोला अच्छा तुम डायरेक्ट क्यों नहीं कॉल की, वो बोला है तब तुम की हो तो। हाँ वो बोला कि वो दवा पूछ लेना, वो बता देगा, से देख लेना तुम। तब वो की। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं दो तीन रूब्रिक लिया था, और मस्त मतलब उसको विद इन 5 मिनट, मतलब वो कंबल वगैरह कहाँ गया। फिर मैं कॉल लगाया और डॉक्टर साहब को, और कैसे हो, क्योंकि डेली हम लोग को बात होता था। तो कैसे, तो अरे वो तो खाना वगैरह मस्त बना रही है, ठीक हो गया फीवर। तो मेरा रूब्रिक सिंपल था, केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर, एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर, और टाइडी। ये 3 रूब्रिक लेंगे तो ब्राइटा करवा जाएगा। और दिया मस्त काम की। ब्राइटा कर का हमारे पास है केस, लेकिन अब मतलब ये नहीं सोच सकते कि मतलब क्या है, चलते फिरते देखिए ये सब हो जाता। फोन पे बात किए, कुछ ज्यादा समझने का नहीं था, मैंने लगाया दिया। मैं बोला खा के देखो, तो खाए मस्त एकदम ठीक हो सर। थैंक यू। जी सर। तो और कोई क्वेरी है किसी का, बताइए प्लीज, नहीं तो हम फिर वाइंड अप करते हैं। जी बताइए, क्वेरी है किसी का कोई, या फिर हम वाइंड अप करें। नहीं, विभा मैम ने तो सारे मतलब उसको पुट अप कर दिया है सब, ऐसा कुछ बचा ही नहीं। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे से सर मैम ने एक्सप्लेन किया है, और अ, हर तरह से पराठा का आपको हमको बताने की कोशिश की है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ एक ही बुक पिक्चर रहता है कि ये रेमेडी या बरेटा कार्ब है तो ऐसा ही रहता है। लेकिन बीवा मैम ने जो एनालिसिस मतलब जो एक्सप्लेन किया है बरेटा कार्ब को, वो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन सबको बहुत अच्छे से मैम ने सब बताया है। तो लास्ट टाइम भी जब मतलब बरेटा कार्ब का जब केस था, तब भी मैम ने बताया था। तो अभी और अच्छे से हमको बरेटा कार्ब ग्रेस्प हो जाएगा। तो अगर किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो फिर वाइंड अप करते हैं। सर एक चीज और है इसमें, अगर फिजिकली ना, फिजिकल्स में एक तो इसमें अवर्जन टू फ्रूट्स रहता है बेरेटा का में,
मतलब अगर कंफर्मेटरी वर्जन, और एक दूसरा अगर जो प्रफुल्ल विजयकर ने सिखाया था, वो बोलते थे स्टफ्ड फिंगर्स होते हैं। स्टफ्ड फिंगर्स मींस छोटी और मोटी फिंगर्स होते हैं हमेशा बेरेटा का आपकी, बिकॉज ऑफ द उसका टेक्स, बिकॉज ऑफ द उसका बिल्ड हमेशा वैसा होता है दिखने में। और एक चीज बताई थी, मिसप्लेस्ड, एवरीथिंग इज मिसप्लेस्ड। तो बेराइटे में हर चीज मिसप्लेस होगी, मतलब वो ही कुड बी अ वेरी गुड नंबर 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अपन को क्या लगता है कि नंबर 1 अपन बेराइटा का सोचते नहीं है, बट ही कैन एक्सेल इन हिज फील्ड आल्सो। हर दिखती है, मतलब जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं उस एज में या उस लेवल पे, वो कभी भी बेराइटा कप में नहीं मिलेगी। तो मिसप्लेस वर्ड से उनको एक्सप्लेन करते थे सर। बिल्कुल सर, जैसा आपने बोला था ना, गोल्ड सीरीज की है, वहां पे बैठी है, तो इंटेलेक्चुअल भी रहता है, तो जो उसको आता है तो वो बहुत अच्छे से आता है, उसमें मतलब उसका कोई सानी नहीं है। जो उसको करना आता है उसको बहुत अच्छे से करता है। तो बाकी विभा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इतना समय दिया और अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसके लिए हमारी IHF फैमिली उनकी बहुत आभारी है। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर विभा जैन मैम। मजा आया मैम, केस भी बहुत इंटरेस्टिंग था और आपने जो सब बताया है वो बहुत अच्छे से बताया है। एक बार फिर से मैं उसके लिए बोलूंगा कि बहुत ब्यूटीफुली आपने सब एक्सप्लेन किया है, तो उसके लिए स्पेशल थैंक यू मैम। तो वाइंड अप थैंक करते यू हैं सर। जी। Thank you, तो sir. Gratitude to you for providing such lovely family. अब इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा ये फैमिली हो गई है हम सबकी, और ये आप हम सबको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट करते रहते हैं। तो सबके लिए थैंक यू सर। और आज होली के रंग अच्छे से भरे गए होंगे ऐसा मुझे लगता है। सबने छोटे छोटे बहुत सारे केसेस सब मेंटर्स ने शेयर किए हैं। तो यस मैम, विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस होली। और ये होम्योपैथी के रंग आपकी जिंदगी को और अच्छी करें, ताकि आप अपने पेशेंट्स की मतलब पेशेंट्स की लाइफ में इतने अच्छे उनको कलरफुल बना सके, उसमें हैप्पीनेस जॉय भर सके कि वहां से भी आपकी दुआएं आपकी जिंदगी को और रंगीन बनाएंगी। बिल्कुल मैम। तो एक्चुअली आप लोग मेरे लिए बोलते हैं, तो ऐसा है नहीं, ये सब आपका ही प्यार है, आपकी सपोर्ट है, आप सब लोग हो यहाँ पे, तो इसीलिए ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। मैं उसमें एक बहुत छोटा सा रोल प्ले करता हूँ, तो इसके लिए बहुत थैंक यू तो आप सबका है कि आप सब IHF ग्रुप को इतना प्यार देते हैं और उसको IHF फैमिली करके बोलते हैं, और इतना अपनापन आपको लगता है क्योंकि आप लोग वो इमोशन यहाँ पे डालते हैं। तो हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं और मेंबर्स हैं, उन सबको बहुत आभार। और हम ये जो हमारी जर्नी है इसको इसी तरह कंटिन्यू करते रहें, आगे बढ़ते रहें और ग्रो करते रहें, और अपने पेशेंट्स को भी क्योर करते रहें, और होम्योपैथी को भी एक अपनी तरफ से जो हम सर्विस दे सकते हैं वो देते रहें, क्योंकि होम्योपैथी तो खुद में कंप्लीट है, हम लोगों की लैकिंग रहती है, अदरवाइज तो कोई ऐसी लैकिंग होम्योपैथी में नहीं है, तो वो सब हम अचीव कर पाए, तो इसमें आप सबका बहुत सपोर्ट मिलता है। तो थैंक यू सो मच मैम, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स को और मेंबर्स को। तो अभी हम वाइंड अप करते हैं, आप सबसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। तब तक होली के रंग जो है वो आप खूब एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, वो सब कलर्स जो हैं आप सबकी लाइफ में उस तरह से आए। तो इसी कामना के साथ हम अभी वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक ऑल यू ऑफ मैम। यू।